यार ये सारा स्टार्ट हुआ बड़े मज़े की कहानी है इसके पीछे। हमने कोविड ख़त्म हुआ था और हमने इवेंट कर दिया। सही। ठीक है, वी वेंट टू मालम जब्बा, दैट वाज अ हिट। Again, that was one of the most. I think it's a really different kind of experience when you're partying in the mountains, yaar. Exactly. It's different. It's amazing. So it's अब वो amazing. बड़ा एक वो कह रहे हैं प्रैक्टिस में आ गई चीज़ कि अब माशाल्लाह से जो है वो शरान, शुगरान, मरी, नथिया गली. Recently, I'm going to Kashmir to play a show. 14th of October, 13th, 14th and 15th. 13th, 14th and 15th. It's happening in the Upper Valley, Upper Neelam, right? It's happening at Karen Valley. Karen Valley, okay. Karen Valley. So it's going to be a hell of a event. आर्टिस्ट याद रातों रात मशहूर नहीं हो जाते until unless आप बोलें कि हम पार्टी कर रहे हैं, या वो वाली कोई ऐसी आपने कोई बच्चोदी नाप दी ना तो फिर आप शायद हो जाएं. उसके अलावा आप नहीं हो सकते. और वो भी फेम जो होता है वो इजी फेम होता है. नेगेटिव मार्केटिंग कहते हैं उसको. सही है। उस मॉल की ओपनिंग थी, उन्होंने कहा कि हमें डीजे रखना है हैलोवीन के ऊपर. सही। हैलोवीन पे जो टाइम है ना रात को 11 से 12 वाला क्लोजिंग टाइम पे, उस पे जो है म्यूजिक बजेगा और डीजे बजाएगा. मुझे फ़ोन आता है और मेरी फर्स्ट जो पेड गिग था मेरा वो था. Oh, nice. और मेरी फर्स्ट जो पेड थी वो 500 रुपये थी. एक तो नहीं हमारी ना स्नैपचैट वाली वहाँ भी तो है ना अलग से, जिनको सामने खड़ा था लाइट किया और तस्वीर खिंचवानी होती है, तो वो सबसे ज़्यादा नोटिस होता है. यार जब तक नशा नहीं होगा ना तो म्यूजिक फील नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? पॉलिटिकली तो बात ही नहीं कर सकते. तो एक बहुत मुश्किल और एक ख़तरनाक रोड. वीकेंड वी हैव टू स्टार्ट दिस थिंग. ज़ीरो पे आते हैं, खाली ज़मीन लेते हैं, स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, आवाम को जमा करते हैं, परफॉर्म करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं. उससे पहले एक डीजे जो पूरे हफ्ते बैठ के अपनी सारी म्यूज़िक बना रहा होता है, अपने सेलेक्शन कर रहा होता है, दुनिया भर के रिकॉर्ड लेबल से बातें कर रहा होता है, म्यूज़िक सेलेक्शन करता है, बाइंग करता है, रिकॉर्ड रेडी करता है, देन ही कम्स ऑन स्टेज. हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल है भाइयों? ठीक ठाक होंगे उम्मीद है. वेलकम टू इंसाइक्लो मीडिया, टू द न्यू पॉडकास्ट. आज बहुत एंड फाइनली एक डिफरेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड हम गेस्ट को इनवाइट किया है. और दिस इज़ अ वेरी इंसाइटफुल प्लस आई थिंक इट्स अ वेरी स्मॉल कम्युनिटी राइट नाउ इन पाकिस्तान, बट आई थिंक वी सी देम ग्रोइंग और इवेंचुअली एक वी कैन कॉल इट एक प्रॉपर इंडस्ट्री बनती हमें नज़र आ रही है. तो बाय द वे मात, आई एम सो एक्साइटेड टू होस्ट विद यू टुडे ऑन दिस शो. कैसे हैं आप खैरियत से? मैं भी ठीक हूँ और इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं. भाई मुईद, हेलो एंड वेलकम टू द शो मैन. हेलो दोनों को. सबसे पहले तो सलाम. वालेकुम अस्सलाम. Thank you for inviting me. Yeah, means a lot, man. And this is something we need to do this. We need to do this, yeah. काफ़ी बातें Yeah, जो करनी है, yeah, काफ़ी चीज़ें जो बोलनी है, काफ़ी कुछ है जो शेयर करना है yeah. लोगों से, आपसे. और खैर anyways, let's start. तो yeah, we're gonna So start. how's everything? हाँ, How's वैसे by life? the way, How's yeah, everything going? अभी कैसा चल रहा है वैसे? What's your routine मुश्किल nowadays? सवाल है ये. काफ़ी मुश्किल सवाल है. इस वक्त जो मुल्क के हालात और जो इस वक्त चीज़ों से हम गुजर रहे हैं, जो खैर सिर्फ हमारा मुल्क नहीं है, दुनिया भर में ही है, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पे भी पड़ता है, वहाँ पड़ता है. वी ऑल आर फाइटिंग फॉर इट. Yeah. टू इट्स अ बैटल. I think अभी पहले सर्वाइवल था, अब तो ये जंग बन गई है. जंग बन Great गई है. inflation right now. Yeah. Yeah. वी आर बट स्टिल काफियों से बेहतर है, लेकिन फिर भी हम वी गोइंग थ्रू दिस. हो जाएगा यार, जब यहाँ तक पहुँच गए वहाँ तक ही पहुँच जाएंगे. कोई बात नहीं. और यहाँ पे आई थिंक इट्स अ वेरी हाई टाइम के फॉर द क्रिएटर्स एज वेल. अब मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रिएटिविटी अब लोगों की ज़्यादा अब आई थिंक वी सी बढ़ तो काफ़ी गई है, लेकिन क्रिएटिव इंडस्ट्री भी कितनी डाया हो रही है इस चीज़ से. एंटरटेनमेंट को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है इन चीज़ों की वजह से, क्योंकि आपकी जब इकोनॉमी और बिजनेस सेक्टर हिट होता है तो सबसे पहले उसका इम्पैक्ट जो एंटरटेनमेंट पे आता है. पाकिस्तान में स्पेशली सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज़ ही बंदा एंटरटेनमेंट को करता है. वो कहने का मकसद जब वो बिजनेस में लाख रुपए कमाएगा तो 10,000 रुपये एंटरटेनमेंट पे लगाएगा. जब वो लाख कमा ही नहीं रहा तो 10,000 एंटरटेनमेंट के पहले बोलेगा इसको छोड़ो, उसके बाद में देखते हैं, पहले अपना काम संभाल लेते हैं. पहले बेसिक नीड्स. तो वो उसकी वजह से अभी इतनी खतरनाक स्ट्राइक है हमारे ऊपर कि अभी हम बस हाथ पकड़ के चल रहे हैं, तो हम लोग चल रहे हैं. सही है. क्योंकि ये बड़ी स्टेबल हो गई थी लास्ट ईयर तक. आई स्टिल रिमेंबर इन्फ्लेशन आपकी जनवरी फरवरी में हिट की है पाकिस्तान के अंदर. उससे पहले जो था ना बड़े मज़े की थी, सब सेटल हो गया था, सब कुछ था. लॉकडाउन के बाद काफ़ी चीज़ें बुरी थी, मुश्किल वक्त आया, निकल गए उससे, फिर स्टेबल हुई मार्केट, वापस से अपनी शेप में आ गई. अब वापस से जो
हालात हुए इन्फ्लेशन के बाद अगेन शायद हमें अभी 1 साल तो गुजर गया, ऐसे यूँ गुजरा पता भी नहीं चला, कितने 2-3 महीने रह गए, 2-3 महीने, ट्रू। उसके बाद फिर वापस से जो होगा वो मेरे ख्याल से अब जनवरी के बाद ही कह सकते हैं। सही है। फिलहाल मुझे नहीं दिखता। हाँ, अभी मेरी जो तो- अपनी ऑब्जर्वेशन है ना इस पूरे साल में पिछले 6-7 महीने से जितना हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं उसके बाद अभी काफ़ी मुश्किल लग रहा है। ऑब्वियसली कितना पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है। पॉलिटिकली तो बात ही नहीं कर सकते, तो एक बहुत मुश्किल और एक ख़तरनाक रोड है जिस बारे में जो तो ख़त्म ही नहीं होती है। हाँ, तो मैं बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल गैर सियासी बच्चा तो इस चीज़ में हूँ, बाकी चल रहा है। नाइस, We're doing good. माशाल्लाह पाकिस्तान is doing good. Yeah. पाकिस्तान is on map now. पहले जिस इंडस्ट्री से मैं बिलोंग करता हूँ वैसी वो छोटी सी इंडस्ट्री है हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि इस्लाम के अंदर जो है वो म्यूज़िक मना है और हम जो म्यूज़िक करते हैं वो हमारे लॉ एंड ऑर्डर्स काफ़ी अलाउ नहीं करते, तो वो एक वैसी हमारी शुरू से एक स्ट्रगल रही है कि हाउ टू प्रमोट योर सेल्फ, क्योंकि दिस इज़ समथिंग यू डोंट विश टू डू इट बट सम हाउ यू फाइंड योर सेल्फ डूइंग इट, एंड दिस इज़ सम काइंड टैलेंट बोलेंगे, आर्ट बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, चाहा नहीं था खुद हुआ है, सही है। बोला नहीं था पसंद लोगों को खुद आया, मांगा नहीं था मिल खुद गया, सही है। तो बड़े मज़े की एक ये जर्नी रही है। सही है। एनीवेज, So I think let's go back 10 years ago. How did you start? If you can tell us about 13 your years 13 years ago. ago, if you can tell about your journey, how did you get into the music industry? What is music for you? यार बड़ी मज़े की कहानी पता है ये, शुरू करें। इसके अंदर ना बड़ी यूं वेव्स हैं, अच्छा। वेव्स आती हैं जाती हैं। आई स्टिल रिमेंबर मैं 2009 के नवंबर में मुझे पहला शो मिला था। आई वाज अ किड एट दैट टाइम एंड आई यूज्ड टू हैंग आउट इन अ क्रिश्चियन कम्युनिटी जहाँ पे क्रिसमस पार्टी और हैलोवीन पार्टीज और ये वाली जो सेलिब्रेशंस होती हैं, दे वर लाइक नॉर्मल, दोस्त की बर्थडे हो गई, घर में हम 4 दोस्त आ गए, उनमें से हम में से कोई डीजे बन गया और बजाने लग गया और म्यूजिक शुरू हो गया, बड़े मज़े की ना एक माहौल बन गया सारा। देन मैं उनमें एक बच्चा, मुझे शुरू से जो है कीड़ा था सब कुछ ट्राई करने का, एंड प्रोफेशनली स्पीकिंग आई यूज्ड टू बी अ फुटबॉलर। Oh nice. सो मैं बड़ी दिन रात लगा के ट्रेनिंग करता था, फुटबॉल खेलता था। देन एक मेरे साथ एक एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से आई वाज अनफिट फॉर लाइक स्ट्रेट 6 to 7 month, मेरा पैर डिसलोकेट हुआ और काफ़ी एक मुश्किल पीरियड आ गया। सही है। म्यूजिक सेव माई लाइफ, म्यूजिक गिव मी अनदर होप, म्यूजिक पुल्ड मी आउट ऑफ दैट डार्क होल एंड देन पुट मी ऑन डिफरेंट पोजीशन कि ठीक है यू कैन डू दिस। तो म्यूजिक का शुरू से पसंद तो था, लेकिन जब वो That was a turning point. एक टर्निंग पॉइंट भी था, और जब वो डिप्रेसिंग एक फेज होता है ना आपके, उससे सब जहर लग रहे होते हैं, उस वक्त ये था कि देन यू वर सिटिंग इन अ रूम एंड लिसनिंग टू म्यूजिक एंड समहाउ यू फाइंड योरसेल्फ लिसनिंग टू सम, उस जमाने में ट्रांस म्यूजिक का एक बड़ा फेज था और हाउस म्यूजिक, इलेक्ट्रो हाउस म्यूजिक का एक बड़ा था, तो आई यूज्ड टू लिसन दैट म्यूजिक और मैं थिंक कह रहे हैं यार ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैंने कहा ये तो पाकिस्तान में को सुनता भी नहीं होगा। देन उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी थी नहीं, 2009 के अंदर MTV और आग TV वाले ज़माने होते थे, टीवी के ऊपर आ गए तो जो गाना है वही सुनना है आपको, ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपको यही सुनना है, तो सब सुन रहे थे। फिर वो ये हुआ कि हमारे दोस्त की पार्टी है बर्थडे, उसमें कोई 10 थे हम लोग, 10 में से एक मैं DJ बन गया, तो हमने कहा बजाओ। मज़े की बात टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, पैसे होते नहीं थे, जेबें खाली होती थी, बड़े मज़े की बात ये थी, करना भी था। तो हमने क्या किया घर में, उस ज़माने में ना Pentium 4 होता था मेरे ख्याल से, तो DVD राइटर एक नया आया था घर में, तो DVD राइटर लगा था, मैं गया, मैंने जाके ना CDs खरीदी। सही है। तो जितने गाने मेरे पास कंप्यूटर में पड़े थे मैंने उनको बर्न किया सबको, और मैं लेकर आया सारे CDs, मैंने छोटा सा पाउच बनाया, उनमें सारे CDs जमा करी, मैंने कहा ये मेरे सारे फेवरेट गाने इसमें आ गए, ये आज रात को बजेंगे, ये पार्टी हो जाएंगे। पार्टी बच्चों वाली थी कि मतलब आपस में 10 लोग मिलके पार्टी कर रहे हैं। 7 बजे शुरू हुई, 10-11 बजे पार्टी खत्म हो गई, इतनी सी पार्टी ज़्यादा चल नहीं सकती, अब्बू का फ़ोन आ जाएगा। ये बात भी है, देखिए वो वाली सख्ती भी थी ना थोड़ा सा ऊपर। तो खैर वो बहरहाल पार्टी शुरू हुई, हम गए, अब मैंने साउंड वाले को फ़ोन किया, सो आई कुडंट अफोर्ड CDJs एट दैट टाइम। CDJ इज़ अ क्लब स्टैंडर्ड एंड लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट, तो कहाँ से कर सकते हैं भाई, क्या बातें कर रहे हैं आप। तो हमने कहा ठीक है यार एक काम करो, 2 DVD लेकर आ जाओ। हमने कहा एक लाइव मिक्सर लेना, 2 DVD ले आना, उसके 2 चैनल के ऊपर, एक के ऊपर यहाँ DVD रखना है, वहाँ पे DVD रखना, हेडफोन्स मेरे पास पड़े हुए घर पे, मैं ले आऊँगा। मैंने लाइव मिक्सर रखा, 2 DVD लगा, एक CD डाली, उसमें प्ले पॉज किया, गाना क्यों किया, या हेडफोन में सुना, हाँ ये क्यों हो गया, दूसरा गाना प्ले पॉज किया, क्यों किया, यहाँ रखा और बजाना शुरू हुआ। अच्छा, that was your first experience among the people. Yes, that's how I cracked out to a DJ without any visual, without any hearing practice, anything like that. मैंने बस हेडफोन पहने और मैंने सिर्फ एक प्ले पॉज किया, मैंने कहा ठीक है गाना यहाँ से प्ले करना है, ये वाला यहाँ से करना है, बजाना शुरू हो जाए। And that was back in 2009. Yeah. And if you don't mind me asking, how old were you back then? यार ये तो खूबसूरती का राज पूछ लिया बता दो आपने, ये तो कोई पहचान नहीं सकता, बट आई एम 30 years old.
Oh, by the way, yeah. nice. Nice. I was 17 Nice. when I played my first Nice. show. Nice. अंडर एज था, उससे पहले जॉब के लिए अप्लाई करो तो लात मार के बाहर निकालते थे, आईडी कार्ड ही नहीं तुम्हारे पास, जाओ यहाँ से, वो वाला सीन था एक अजीब सी। हाँ, तो उस वक्त प्ले किया, देन वही बात है कि वो 10 दोस्त में से 6 को मैं बड़ा पसंद आ गया। 4 ये थे कि भुमरो चलाओ ना, मैंने कहा नहीं भाई ये वाला सीन नहीं है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक का सीन है, ये थोड़ा सा नॉट अ कमर्शियल थिंग। yeah. बट कमर्शियल म्यूजिक चला था ऑब्वियसली, मुझे एक थोड़ा सा उसमें एक स्लॉट मिल गई थी 1 घंटे 1.5 की, इसके अंदर मैंने परफॉर्म किया अपना। खैर एनीवेज वहाँ से फिर वो चीज़ें ग्रो होती रही, वो आगे बढ़ती रही। उसके बाद एक शो आया, 2 आए, पे हैलोवीन पार्टी मिली। आई स्टिल रिमेंबर उस वक्त जो है वो एक मॉल था हमारा, उस मॉल की ओपनिंग थी, उन्होंने कहा कि हमें डीजे रखना है हैलोवीन के ऊपर। सही। हैलोवीन की जो टाइम है ना रात को 11 से 12 वाला क्लोजिंग टाइम पे, उस पर जो है म्यूज़िक बजेगा और डीजे बजाएगा। मुझे फ़ोन आता है और मेरी फर्स्ट जो पेड गिग था मेरा वो था। Oh, nice. और मेरी फर्स्ट जो पेड थी वो 500 रुपये थी। अच्छा, how was the feeling when you got your first pay? वो 500 रुपये passion मेरे लिए था, ना क्या सब- थे वो, आज क्या के feeling ज़माने में थी? शायद वो 5 लाख रुपए हो, Oh, उसकी इतनी वैल्यू थी मेरे लिए। हम्म, तो जब वो मैंने 500 रुपये बचाए थे, वो जो नोट में लेके गया था, मैंने बोला भाई खुशी मिली होगी अलग। खुशी अलग थी। उस वक्त मेरे दिमाग में ये आ गया, डोंट डू इट फॉर फ्री। सही है। If you're good at something, never do it for free. नेवर डू इट ठीक फॉर है। फ्री। फिर वहाँ से मुझे एक लाइन मिली, देन आई गॉट, एक मोटिवेशन मिलती है ना आपको कि नियत करना चाहिए। फिर आपका इंटरनेट का सही इस्तेमाल, नंबर 1, रातों को सही इस्तेमाल कीजिए, वो हमने करना शुरू किया। हमने उसको अपनी एजुकेशन के ऊपर डेडिकेट किया, हमने उसको गलत चीज़ों से हटा के म्यूज़िक के ऊपर डेडिकेट किया, सही है। और अपनी ज़िंदगी में फिटनेस और म्यूज़िक को सबसे ज़्यादा इज्जत दी। Beautiful, beautiful. ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो कि हम लैक करते हैं, क्योंकि आजकल की जनरेशन में सबसे पहले फिटनेस कोई चीज़ नहीं है। नहीं है। Everybody is bound with iClouds and iClouds बोल रहा हूँ, iPads and iPhones and different products। और वो True. there's no sports। वो हमारे ज़माने में हम काले हो जाते थे फुटबॉल खेल खेल के, सुबह को 2 घंटे खेलते, दोपहर में 2 घंटे, रात में 2 घंटे। तो 6 घंटे का हमने पीरियड सेट किया हुआ था कि सुबह ट्रेनिंग करनी, शाम में लॉन्डो से मैच है, मेरा भी यही तैयार हो scene जाओ, था, still remember। उनको छोड़ना नहीं है। स्कूल में खेलता था, शाम को आता था गली मोहल्लों के साथ, रात को कहीं और। तो वो एक मोटिवेशन थी, वो है ही नहीं आजकल। आज किसी बॉय को बोले यहाँ से भाग जो, छोड़ो यार ब्रो, करीम कर लेते हैं। कहाँ क्यों कर लेते हैं भाई, पैदल चल ले थोड़ा सा। हाँ, सो रिसेंटली आई एम लिविंग इन इस्लामाबाद नाउ, okay. सो वहाँ पे थोड़ा सा पैदल चलने का है, लेकिन पार्क के हद तक रोडों पे चलने का रिवाज नहीं है। कराची के अंदर तो आपको पता है, यहाँ से बाइकों पे भी घूमते हैं, पैदल भी चल रहे होते हैं, गलियों में भी घूम रहे होते हैं वहाँ सही पे। है। तो वहाँ ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं करते इस चीज़ को। शाम में थोड़ी बहुत वॉक कर लें अपने मोहल्ले में तो कर लिया, Yeah. बट अगेन लैक ऑफ फिटनेस इज़ अ मेजर टॉपिक जो हम सबको फोकस करना है। मैं सबको बोलता हूँ, मैं इंशाल्लाह जब हमारी शादी, हमारी औलाद होगी, तो मैंने तो पहले सोचा हुआ कि इनको क्लब्स में डालना है फुटबॉल में। सही है। जब तक ये सॉलिड नहीं होंगे इनको घर में नहीं घुसा। यार, I still remember, मेरा जो चाइल्डहुड था, I used to play a lot of football। अब जो मेरा सबसे छोटा भाई है यार, कुछ भी नहीं है उसने अपनी जिंदगी में कोई स्पोर्ट्स नहीं खेला, ना वो किसी स्कूल की टीम में, ना कॉलेज की टीम में, किसी में भी नहीं था वो। आई गेस जितने भी आजकल के बच्चे हैं, कोई भी इतना नहीं है स्पोर्ट्स में। हम लोग थे अपने टाइम पे, उनको फीफा खेलना होता है ना। फीफा खेलना होता है। या बट वो यू नो, टेक्नोलॉजी इज अ खेलते हैं ब्लेसिंग football। एंड देन अगेन इट्स अ कर्स। मेंटल फुटबॉल खेल नहीं कह रहे आप बोले फुटबॉल नहीं खेलते, खेलता हूँ, खेलता हूँ, खेलता जॉयस्टिक है मेरे पास, हाँ, फीफा वो साथ लगा हुआ है, आ जाए। आ जाए। लेकिन वो उसमें चीता होगा, उसमें खेलने में वो चीता होगा, टूर्नामेंट जीता होगा, ट्रॉफियां मिलेंगी, लेकिन वो प्ले स्टेशन के अंदर होंगी सारी, बाहर कुछ भी नहीं मिलता उसके अंदर। Millennials are dissing Gen Z right now. आई डोंट नो इफ इट जेन जी और जेन जी के बाद कोई जनरेशन आने वाली है मेरे ख्याल से। ये अब तो- वो तो अल्लाह ही खैर करे। ये तो शायद पैदल भी ना चले, घर से भी नहीं उठें। तो खैर वो फिर वो चीज़ें बढ़ती रही वहाँ से। देन आई गॉट दिस, फिर वो सोशल मीडिया एक नई चीज़ आई थी उस ज़माने में, फेसबुक। फेसबुक पे फैन पेज बनाना, अपना चीज़ें करना, सोशल मीडिया पे हर चीज़ जो आप कर रहे थे ना, बाल खुजा रहे, स्टेटस लगा देते कि आज बाल खुजा रहा हूं। तो नीचे 4 कमेंट आते थे, क्यों भाई क्या हुआ, सर में खुजली हो रही है क्या? तो वो वाला फिर एक ज़माना आ गया था जिसके अंदर फिर मैं जो कर रहा हूँ, मैं अपने जो स्टेटस लगा रहा हूँ, रोज सुबह उठ भी रहा हूँ, अंगड़ाई लूंगा तो लगा दूंगा, आज अंगड़ाई ली, कमर में दर्द आ गया था, वो वाली चीज़ें आपकी शुरू हो जाती हैं। तो फिर हमने वो करना शुरू कर दिया। हमने कहा ट्रेंडिंग ब्रो, ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी सही इस्तेमाल किया जाए उसका। सही है। फिर आए लैपटॉप्स, और फिर डिजिटल मिक्सिंग इंट्रोड्यूस हुई, डिजिटल सॉफ्टवेयर्स इंट्रोड्यूस हुए मार्केट के अंदर। तो हम लोगों ने फिर अपने आप को थोड़ा सा इवॉल्व करके डिजिटल साइड पे लेकर आए। देन वी स्टार्टेड यूजिंग, इंस्टेड ऑफ DVDs वी स्टार्टेड यूजिंग लैपटॉप्स विद मिक्सर्स। थोड़ा सा इनोवेटिव हो गए, अपग्रेड हो गए ना, लैपटॉप कनेक्ट हो गए, सॉफ्टवेयर आ गया आपके चैनल पे आगे चले, आपने लैपटॉप कनेक्ट किया। अगेन अभी भी वो कम्प्लीटली कंट्रोलर साइड, मीडी साइड पे नहीं आया था। वो भी था कि लैपटॉप लगा, उससे गार्ड सी लगी हुई, इसके अंदर 2 लैपटॉप लगा लिए, तो मतलब 2 चैनल के अंदर आप 4 ट्रैक्स बजा सकते हैं, क्योंकि 2 उधर लगे, 2 उधर लगे में। यस, तो आप ये कर सकते हैं। वो करना शुरू किया। फिर कंट्रोलर्स आ गए विद डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हियर एंड देयर।
बहुत सारी चीज़ें इवॉल्व होती रहीं। फिर एक बूम आया जिस ज़माने में टुमारोलैंड का लोगों को नया नया दिखा 2012-13 के अंदर। Yes. Every university in Karachi wants to have some sort of festival and they want an electronic DJ. Luckily मैं उस मार्केट में पहले जम कर चुका था। अच्छा, since you're telling your journey, I guess you evolved with the right time. I keep updating myself. Yes. I keep evolving. I keep educating myself. मैं आज तक 2023 चल रहा है, 13 साल हो गए। मेरे पूरे दिन अगर आप फोन खोलें या लैपटॉप खोलें तो टैब्स खुले में। कहते हैं ना I learning keep की कोई learning. yes exactly learning कभी की कोई process age नहीं है exactly yes. possible And I guess है। that is one of the reasons since you have come such a long way. Yeah. अगर आप नहीं करेंगे आप ग्रो कैसे करेंगे? Exactly. Yeah. हर साल एक नया साउंड इंट्रोड्यूस होता है, हर साल एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है, हर साल एक नया चैलेंज आता है और वो आपका टास्क है कि आपको उधर ब्रिज पे पहुंचना है। अगर आप ये सोच के बैठ जाएं कि नहीं यार मैं बोलूँ कि ब्रो आई नो हाइब्रिड मिक्सिंग, आई नो सीडीजे मिक्सिंग, आई नो एनालॉग मिक्सिंग, आई नो रिकॉर्ड बॉक्स मिक्सिंग, आई एम नॉट गोना डू दिस शिट एनीमोर। You'll be left behind. Yeah. क्यों भाई? What can you do with that thing? आप उसके साथ इतने extensions, plugins, अपने जितनी भी चीज़ें कर सकते हैं वो आप क्यों नहीं कर रहे उसके साथ? True. इंट्रोड्यूस तो Yes. करें, लेकर तो आए चीज़ों के सामने। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट वी डोंट हैव प्लेटफॉर्म, वी lack on that thing a lot. We have to build the whole structure from zero every weekend, by the way. Every weekend we have to start this thing. Zero पे आते हैं, खाली ज़मीन लेते हैं, स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, आवाम को जमा करते हैं, परफॉर्म करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। उससे पहले एक डीजे जो पूरे हफ्ते बैठ के अपनी सारी म्यूज़िक बना रहा होता है, अपने सिलेक्शन कर रहा होता है, दुनिया भर के रिकॉर्ड लेबल से बातें कर रहा होता है, म्यूज़िक सिलेक्शन करता है, बाइंग करता है, रिकॉर्ड रेडी करता है, देन ही कम्स ऑन स्टेज। अगेन बिफोर गोइंग ऑन स्टेज उसका ये जो गाने से सारे जमा किए में वो ये नहीं होती कि अगर उसको 10 परफॉर्म करने तो 10 निकालें, वो 100,000 निकाल कर आएगा, वो जमा करेगा, स्टेज पे आके फिर देख के बात करेगा कि अब मुझे क्या करना है। सही। दैट्स द आर्ट। लोग किस मूड में, वो परफॉर्मेंस है, मेहनत है पीछे। क्योंकि एज बीइंग एन इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिशियन, एज बीइंग एन इलेक्ट्रॉनिक आर्टिस्ट, बाय द वे डीजे इज नॉट अ म्यूजिशियन, डीजे इज अ डिफरेंट, डीजे इज एन आर्टिस्ट। म्यूजिशियन एक डिफरेंट होता है कि लोगों को प्रोस्पेक्ट हमेशा क्लियर करना है, एंड डीजे होने का मकसद ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोड्यूसर भी हो। सही। दिस इज़ वेरी लाउड एंड क्लियर। ठीक है, तो डीजे जब स्टेज के ऊपर होता है तो वहाँ आके फिर वो रीड करता है कि मेरी स्लॉट टाइमिंग क्या है, क्राउड का मूड क्या है, किस वाइब में चल रहे हैं, क्या जोन है, इनको कहाँ लेके जाना है, इनकी ज़रूरत क्या है। द टाइम यू स्टैंड ऑन CDJs आपका एक एटीट्यूड चेंज होता है, यू शटल डाउन और यू गुड गाय, देन आपको चेंज होता है, यू 100% फोकस ऑन दैट। सही है। फिर वो एक डिफरेंट क्राइटेरिया होता है दैट यू हैव टू रीड ऑल दोज माइंड्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू हैव टू कीप देम स्ट्रेट और आपके हाथ में ग्रिप हो उनकी। It's not कि किसी पिटी आप सेम वो चला रहे हो, it's based on the scenario. तो फिर आर्ट कहाँ है? Exactly. कहाँ है? अच्छा आर्ट तो उसका होने से गाना बनाया था, वो तो बात ही खत्म हो गई। True. अच्छा वैसे ये है कि since you guys it's all about the mood and the right emotions, तो अच्छा सनसेट के वक्त कोई स्पेसिफिक जॉनर्स इम्प्लीमेंट होते हैं? फिर नॉट स्पेसिफिक जॉनर नहीं बोलेंगे, एक स्पेसिफिक जोन है। जोन है। आई कैन प्ले डिफरेंट जॉनर ऑन सनराइज विद डिफरेंट, क्योंकि अगेन वही म्यूजिक वाली बात आती है एज बीइंग म्यूजिकली कि आप सनराइज हो रहा है, अब मैं सनराइज के वक्त आपको जो है वो कोई बड़े बड़े बम मारना शुरू हो सर के ऊपर, आपको कैसा महसूस होगा? सही है। तो सूरज ऐसे ही बुरे लग रहे हो, तुम भी बुरे लग रहे हो, वो मूड वैसा नहीं है। दोनों साथ एक साथ बुरे लग रहे हैं। अब मैं उसी को खूबसूरत भी कर सकता हूँ। अक्सर होता है ना कि यार आपकी देखिए हर म्यूजिक आपके मूड के हिसाब से चलता है। व्हेन यू ड्राइविंग, व्हेन यू विद योर फ्रेंड्स, व्हेन यू अपसेट, व्हेन यू मॉर्निंग ब्लूज का आपका सभी जो है ना एक ब्लूज म्यूजिक, आई पर्सनली लव जैज एंड ब्लूज, सही है। आई पर्सनली लव मेटल रॉक, क्योंकि इसमें मेरे मूड्स हैं कि मैं सुबह क्या सुन रहा हूँ, मैं रात में क्या सुन रहा हूँ, तो म्यूजिक आपको मूड में लेके जाता है। अब सनराइज के वक्त यू नीड टू बी वेरी मेलो, यू नीड टू बी ब्यूटीफुल, मेलोडीज अच्छी हो, खूबसूरत, तो आपकी सुबह भी खूबसूरत लगती है। अब सुबह के वक्त में आपके ढम 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 आपको लेके चल रहे हैं तो आप बोलेंगे बस 1 मिनट रुको, सांस तो लेने दो, बहुत तेज चल रहा है। वो थोड़ा मूड्स होते हैं, ये डीजे का एक आर्ट है। आई कीप टेलिंग ऑल माई फ्रेंड्स के जो हमारे आपस में डिस्कशंस होती हैं, हम डीजेस होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, हम आपस में बैठते हैं तो वी डिस्कस दिस थिंग कि यार अभी क्या करते हैं, किस तरह के मूड में जाना है, हमें किस तरीके से इवॉल्व होना है। सो इट हेल्प्स यू टू ग्रो इन अ डिफरेंट क्राइटेरिया, क्योंकि हर दफ़ा आप रात को 12 बजे नहीं आएंगे, आपकी हर दफ़ा स्लॉट चेंज होती है। समटाइम आपसे कोई सीनियर आर्टिस्ट होगा, समटाइम इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हो रही होती है, समटाइम कोई डिफरेंट सिटी से आ रहा होता है। सो आपकी जो होती है या तो यूर क्लोजर, यूर ईदर यूर ओपनर। अच्छा वार्म अप डीजे की क्या इंपॉर्टेंस होती है? इज अ मेन आर्टिस्ट, क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब इट्स एन अपॉर्चुनिटी है वार्म अप का मतलब क्या हुआ? कि अक्सर होते ना कि आर यू इनवाइटिंग मी फॉर द वार्म अप, लाइक एक मैंने देखा कि अच्छा ये लोगों ने ना एक बड़ा अजीब सा इसका वो बनाया हुआ है कि वार्म अप आर्टिस्ट की कोई इज्जत नहीं होती है, वार्म अप आर्टिस्ट को वैल्यू नहीं होती।
आई स्टिल वांट फॉर ऑल द इंटरनेशनल आर्टिस्ट, आई स्टिल वांट फॉर ऑल द सीनियर आर्टिस्ट इन आवर कंट्री, जो हमारे सीनियर्स हैं, सही अगर वो बूथ पे मौजूद होते हैं तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट आई वी स्टेप बैक कि ये ही इज़ द सीनियर, ही इज़ गोइंग टू टेक चार्ज ऑन दैट थिंग, सही है। एंड आई एम गोइंग टू बी द ओपनर फॉर दिस वन, नाइस, क्योंकि दिस इज़ द सर्टन रिस्पेक्ट दैट यू हैव टू गिव देम। ट्रू, इवन तो आपके तो बिलियन फैंस हों, लेकिन एक हमेशा से है, अगर आप दुनिया के चार्ट खोलते हैं, हरनैन कतैनियो, आई एम अ बिग फैन, वी ऑल रिलीजियसली फॉलो दैट गाय, दिस जॉन डेविड, दीज आर द सीनियर डीजेस जिनको हमेशा से रिस्पेक्ट पे की जाती है, और उनका एक स्टेज नेम और एक स्टेज स्लॉट टाइमिंग इनकी अलग होती है, पीपल वेट फॉर देम। सही है, तो आप कभी भी उनकी स्पॉटलाइट नहीं ले सकते, सही, वो आपको हमेशा इसी से करना होता है। वार्म अप डीजे का जो एक किरदार है ना इस पूरी इंडस्ट्री में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वार्म अप डीजे को सबसे ज़्यादा नोटिस किया जाता है। लोग जो बोलते हैं वार्म अप डीजे को नोटिस नहीं करते, आप एक बात बताएं, 12 बजे से पहले जब आप किसी इवेंट में घुसते हैं तो आपकी कॉन्शियसनेस कितनी ज़्यादा एक्टिव होती है, आप हर चीज़ को नोटिस भी कर रहे होते हैं, यहाँ ये क्या है, लाइट क्या है, ये क्या है, म्यूजिक क्या चल रहा है, अच्छा ये चल रहा है, हो वीडियो बना लूँ। एक तो नहीं हमारी ना स्नैपचैट वाली वहाँ भी तो है ना अलग से, yes, जिनको yes. सामने खड़ा होता है लाइट की और तस्वीर खिंचवानी होती है, Yeah. तो वो सबसे ज़्यादा नोटिस होता है। सही है, If you are good, if you got talent, and if you are actually good at your job, people will notice you. People are going to hire you once they're going to listen to you. आप वार्म अप से ही अपने आप को जो है वो करते हैं, सही है, you represent yourself on stage. नाइस आपको मैं अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं आपको रात के 3 बजे खड़ा कर दूं या 12 बजे एक जगह खड़ा कर दूं, पिक स्लॉट दे दूं, एंड यू आर जस्ट अ न्यू इमर्जिंग आर्टिस्ट, और आप कोई बम फाड़ देंगे, कोई एकदम से पोस्टर फटा निकला हीरो वाला कुछ सीन हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला जानी, ये फजूल बातें। उस वक्त जो आप भंड मारेंगे ना वो सबसे ज़्यादा बुरे लगेंगे लोगों को, सही है, और वो सबसे ज़्यादा लोगों की नज़रों में आते हैं, और उस वक्त बंदा यही बोलेगा कि सीख लेते, ये समझ लेते या पूछ लेते। पूछ लेते, तो बेहतरी ये होती है कि प्रैक्टिस, सही है, प्रैक्टिस इज़ द मेन की। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जर्नी कहाँ से कहाँ पहुँची थी, तो मॉडल लाइन का एक बड़ा मज़े का एक वो चल रहा था कि लोग को चाहिए फेस्टिवल, नाइस, वो पता नहीं मेरे लिए वो क्या था, मे बी इट वॉज लकी ईयर्स फॉर मी और समथिंग। वो 3 साल मैं वीकेंड में 2 दफ़ा बुक था, सेम डे 2 शोज़ कंटिन्यूसली, हफ्ते में 8 शोज़, 6 शोज़, पागल हुए हुए थे। और मुझे ऐसा होता था कि मैं 1 घंटा यहाँ हूँ तो मेरा टाइम सेट हुआ है, गाड़ी खड़ी हुई, लोग वेट कर रहे हैं कि यहाँ से स्टेज से उतरना और भागना है। तो उस जब तक मैं स्टेज से नीचे उतरूंगा उस वक्त तक मेरा सामान पैक कोई गाड़ी में लोड हो चुका होगा, मुझे यहाँ से निकल के दूसरी यूनिवर्सिटी है, अनदर यूनिवर्सिटी। that was the peak time. That was the peak time and it was something, वो कहते हैं ना कि मार्केट में नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई थी, म्यूजिक एंड विजुअल्स। तो लाइट शो का एक बड़ा नया कॉन्सेप्ट आया था, क्योंकि सबके दिमाग में टुमारो को लेके टाइम पे बिल्कुल नया था पाकिस्तान में। आई स्टिल रिमेंबर हम भी थोड़े से बहुत ज़्यादा ट्रैक होते थे यार, ये क्या है, क्या सीन है, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस हो गया था ना आपके लिए। तो हर यूनिवर्सिटी वाले के अंदर एक सोसाइटी म्यूनिंग जिसको हम हमेशा हर तरीके से देखते थे, तो सबको एक्सपीरियंस देना था, हर बंदे को करना भी था। तो अंडरग्राउंड पार्टीज जो थी वो मेन स्ट्रीम हो गई थी उस ज़माने के अंदर। तो जो इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक मैंने 2009-10 में लेकर आया था, उसका वो पीक टाइम था 2012 से लेके 14 तक। ओके, एक्चुअली 11 के अंदर आया था, लेकिन वो पाकिस्तान में हमेशा हम थोड़े से लेट है ना यार, एक साल थोड़ी सी देर लग जाती है आने में। तो वो हो गया था कि हम पहुँचे जब तक, तो फिर वो 2012 से लेके 14 तक का जो पीरियड था वो बहुत मज़े का था। कोई मैसिव पार्टीज़ हो रही थी, कोई मैसिव शोज़ हो रहे थे, बहुत छोटे पीरियड के लिए होते थे फेस्टिवल हमारे यहाँ जो है वो, क्योंकि वो एक हस्ब जायका आपको दिया जाता था। तो हस्ब जायका का मतलब है 2 घंटे पार्टी ख़त्म, 3 घंटे पार्टी ख़त्म। अब इतना बड़ा पोस्टर लगा हुआ, उसमें मैं अकेले खड़ा हूँ, मैं भी सोच रहा हूँ मुझे बजाना कितनी देर है ये तो बताओ। जब वहाँ पहुँचे थे बस 1-1.5 घंटे का आपका वो है स्लॉट है। मैंने कहा बाकी कौन है, बाकी यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स हैं वो आपके साथ कोलैबोरेट करेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है कर लेते हैं, क्योंकि हमारे को मतलब ही नहीं था इनके, बजाओ यार जाओ बस अपनी जॉब करो, डू योर जॉब। खैर फिर एक उधर टर्निंग पॉइंट आया जिसके अंदर मेरे थोड़े हाथ पाँव फूल गए, क्योंकि हम शुरू से पहले 10 लोगों पे थे ना, वो 10 से 20 हुए, 30 हुए, फिर पार्टीज होती रही, वो 400 हुए, 300, 400, वो 100-150 से अंडरग्राउंड हमेशा से 100-150 पर रिस्ट्रिक्टेड था। लाइक माइंडेड पीपल हु अंडरस्टैंड म्यूजिक, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक एंड स्टफ लाइक दैट। फिर वो जब मेन स्ट्रीम हुआ तो वो 500-600 पे आ गए। यूनिवर्सिटीज़ की जो सोसाइटीज़ थी, क्योंकि हर सोसाइटी इन्वॉल्व नहीं होती थी। फिर एक यूनिवर्सिटी थी, उसने एक बहुत बड़ा फेस्टिवल अनाउंस कर दिया, सही है, जो कि उस ज़माने के अंदर हमारे लिए बहुत एक इट वॉज अ डील। अच्छा, मतलब वो ऐसी थी कि अगर आप उस स्टेज पे पहुंच गए तो शायद आपकी ज़िंदगी बन जाए या बर्बाद हो जाए, कोई एक चीज़ हो सकती है। सच अ बिग इवेंट। हाँ, वो इतना बड़ा इवेंट था और उसके अंदर थोड़े से जो है ना मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट भी मौजूद थे। ओके, तो वो स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे, मैं लेट पहुंचा। Did you get the opportunity for that event? आई वॉज हायर्ड फॉर दैट गिग, और जब मैं उस पर हायर हुआ तो मुझे उस वक्त तक ये नहीं पता था कि शो के अंदर होने वाला क्या है। शो से 2 घंटे पहले मुझे फ़ोन आता है और आता है कि यार मुझे जल्दी आ जाओ, यहाँ पे बहुत लोग हैं,
अब मैंने जब सुना ना बहुत लोग हैं, मैंने कहा होंगे यार 500 होंगे, चलो 600 होंगे, 100 700 होंगे ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा। आज 100 ज़्यादा आ गए, आपके भाई के फैन बढ़ गए। मैंने So कहा you were चलो normal with the normal आई वाज routine. कूल, मैं वही लेड बैक एटीट्यूड जो होता है कि हाँ जाते हैं यार, पहुंचते हैं यार, चलते हैं यार, रुको ना भी निकलते हैं। तो वो मेरे घर से कोई आधा घंटा पौना घंटे की उस पर ड्राइव पे था। Yeah. मैं सुकून से अपने घर से निकला, मैं वहाँ पे जब मैं बाहर पहुंचा तो मेरी गाड़ी फंस गई। मैंने कहा ये क्या सीन हुआ है। तो मेरी स्लॉट थी आधे घंटे पहले और रोड पैक थी, मतलब कि खान से लेके जौहर तक रोड जैम। अच्छा, it was a mainstream university event. Yeah, Okay, it nice. was so mainstream that the whole road was actually packed and there were more than 2,000 people waiting for the show. Shit. And then you realized. When I went there तो मैं मेरे हाथ पाँव ना I started sweating and I was like ये क्या सीन है। मैंने कहा ब्रो ये तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो आपके सामने 2,000 लोग आ जाए, अभी बोलेंगे मैं 2,000 के लिए क्या हो जाऊँगा। This is the turning point. तो वो अगेन वही हुआ, जो हमारे सिंगर साहब थे वो उतरे, उन्होंने बोला नाउ दिस इज़ गोइंग टू बी a festival night, everybody stay up, Moeed Durrani is coming, he's gonna be on stage and stuff. And मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं कूद रहा हूँ पीछे खड़ा हुआ, हाथ पाँव हिल रहे हैं, शिवरिंग लाइक दैट। मतलब ठीक है चलते हैं। स्टेज के ऊपर जब मैं गया, they started screaming, I lost my shit। नहीं करो यार। उस वक्त मैं puzzled हो गया कि मैं करूँ क्या, उस वक्त क्या करूँ। बट अगेन उस वक्त आपको थोड़ा सा ना you have to keep your poker face। उस आपने कहा नहीं ऊपर देखने नहीं नीचे देखते रहो, सामने देखना कोई सीन नहीं है, खामोश रहना, ऊपर कोई सीन नहीं है। देन यू जस्ट गो देयर ना अपने ट्रैक लोड करे। अच्छा उस ज़माने के अंदर टेक्नोलॉजी थोड़ी इवॉल्व हो गई थी। देन CDJs 400 वर इंट्रोड्यूस एंड देन आई स्टार्टेड मिक्सिंग ऑन CDJs 2012 एंड 13-14 में आके, क्योंकि वो इवॉल्व हो रहे थे, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी आ रही थी। तो जब आपका इतना हो जाता है तो फिर यू नीड टू कीप योर गेम अप इन दिस थिंग, यू कीप लर्निंग दिस थिंग। फिर वो उस बजाया इवेंट, उसके बाद जो चीज़ें थी वो सब चेंज हो गई। लोगों के दिमाग से टुमारोलैंड गायब हो गया। अच्छा ठीक है, जो क्लाउड था यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर वो ख़त्म हो गया। यूनिवर्सिटीज़ में शोज़ होना बंद हो गए। अब कोई सोसाइटी जो है वो शोज़ नहीं करती थी, उनको लगता था कि उन्होंने बच्चों को एक्सपीरियंस दे दिया है, अब जो दूसरे बैच आ रहा है वो कुछ और करेगा। फिर उस वक्त लाइव म्यूजिक का थोड़ा सा आगे था, फिर आई थिंक कोक स्टूडियो एंड अदर प्लेटफॉर्म्स वर देयर, सो फिर थोड़ा सा लाइव म्यूजिक का एक फेज़ आता। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो ट्रेंडिंग के हिसाब से चीज़ें चलती हैं। तो फिर 2014 से लेके 15 तक ना एक गैप आया था कुछ 6 से 8 महीने के अंदर, जिस वक्त मेरी जो फील्ड के अंदर मैं अपनी बात करूँ, मेरी जो पेस थी उसमें गैप आ गया था। फॉर 6 months आई वॉज नॉट इन मार्केट। आई रिवैम्प्ड माई सेल्फ, आई केम अगेन, I came up with different sound. I completely changed my style, I completely changed my name. I was DJ Moeed, by the way, at that time. And then in 2014, I just changed my name. I was like, I'm not specifically a DJ. I'm just going to remove that name. I'm just going to be Moeed Durrani now. I'm going to be Moeed Durrani. I rebrand my everything, my platform, everything. And sound, फिर मैं वापस से आया, different. And then I came in underground industry, जो पाकिस्तान के अंदर हमेशा से अंडरग्राउंड थी, उसको वापस से जान डालने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी सालों से जो थी वो डेड थी, होती थी तो वो स्मॉल हाउस पार्टी एंड स्टफ लाइक दैट। अगेन वो हमारे यहाँ एक, हम कभी भी इन चीज़ों को मेन स्ट्रीम पे नहीं कर सकते। हम लोग को बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, स्पेशली वेन्यू के लिहाज से। तो छोटी छोटी कुछ जगह होती, प्राइवेट घर वगैरह किसी के दोस्त के या किसके, वहाँ पे तो उस तरह से आप शुरू करते हैं। या किसी की बर्थडे हो जाए, कोई बीच पे आपको ले जाए, तो आप संडे सनसेट्स वगैरह आप इस तरह के प्ले करके प्राइवेट शोज करके आप उस तरीके से कर लें, जिसके अंदर हार्डली को 100 भी हो जाए तो बड़ी बात है। तो उस तरीके से वी स्टार्टेड गोइंग एंड थिंग्स स्टार्टेड ग्रोइंग अगेन। फिर आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन फिल्म मेकिंग, तो मैंने फिल्म भी साथ साथ पढ़ रहा था, मैंने फिल्म भी सीखी, मैंने ऑडियो भी पूरी पढ़ी, ऑडियो इंजीनियरिंग भी पूरी पढ़ी, एंड आई लर्न एवरीथिंग, ताकि अपने आप को हमेशा सिखाते हैं डीजिंग वॉज नॉट द ओनली थिंग, आपको सब कुछ सीखना है साथ साथ, प्रोडक्शन एंड एवरीथिंग। तो आई जस्ट लर्न एवरीथिंग। बस टाइम गुजर गया, क्योंकि उसके बाद जब कोविड हिट हुआ था तो वो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा, क्या बोलेंगे, हमारे ऊपर तो नहीं कह सकते, दुनिया भर में जो डीजेस कम्युनिटी थी पूरी, फुल स्टॉप, वो ख़त्म हो गई थी। पीपल वर एक्चुअली यू नो प्लीजिंग मी, इनबॉक्सिंग मी कि यार हमें एक शो चाहिए। अब मैं उनको ये नहीं बता सकता पाकिस्तान में नहीं है भाई, हमारी तो क्लब्स भी नहीं है, हमारी तो कोई जगह ही नहीं है, हम तो वैसे ऑलरेडी सर्वाइव कर रहे थे अपनी ज़िंदगी के अंदर, कोविड आने से और सर्वाइव करने लग गए, वो और मुश्किल हो गई इंडस्ट्री। तो अगेन वही, आपको पता है 1-2 साल कोविड के अंदर आपका यूँ गुजरा है, आपके घर में, आपके प्ले स्टेशन में और कमरे में सारी ज़िंदगी गुजर गई हमारी। घर से बाहर निकलते तो डंडे पड़ते थे। ओके, सो कोविड हैपेंड एंड देन थिंग्स
Revamped. कोविड आया नहीं, रिवैम्प तो नहीं हुई, बड़ी मुश्किल से हुई वैसे, पता है। अच्छा तो अब पाकिस्तान हमेशा से वही है कि यहाँ पे कोविड भी थोड़ा लेट आया था, गया भी सबसे लेट था। हाँ ये बात तो है। ये है ना, जब दुनिया में आ चुका सब कुछ बंद हो, हमने कभी छोड़ो भाई कुछ नहीं होता भाई, चलने तक। उसका जब हुआ तो बोला नहीं भाई बहुत खतरनाक चीज़ है, तो ये नहीं करनी, ये वाली नहीं करनी, बाकी सब कर लो, ये नहीं करना। तो खैर उस वक्त भी फिर ये था कि हमने एक ना क्रैक कर लिया उस चीज़ को कि कोविड के अंदर पार्टी कैसे करनी है। अच्छा हाँ, हो रही थी पार्टी? हमने जो है वो क्रूज पे और बोट्स पे जाके जो समंदर के बीच में जाना शुरू कर दिया। नाइस यार। हमने कोई मसला नहीं, मुल्क बंद है, समंदर तो बंद नहीं है ना, समंदर पे जाएंगे, कोई टेंशन ही नहीं। हम पानी के बीच में जाने लग गए। वो फिर पहले थे हम 10 लोग, 20 हुए, 30 हुए। जब मुझे कोविड हुआ उस बोट के ऊपर से, तो फिर वो हम 150 लोग थे। फिर जब मुझे हुआ तो मैंने कहा नहीं अब नहीं है, अब कोई सीन नहीं है, अब मुझे भी हो गया। अच्छा उससे पहले जो था वो पता नहीं बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता होगा नहीं पता होगा, मेरे बड़े लंबे बाल हुआ करते थे। अच्छा तो मैं हमेशा से इतनी लंबी जुल्फें होती थी, आधी कमर तक मेरी, लिटरली आधी कमर तक होती थी। मैं उसको पूरा गोल घुमा के बन बनाता था, बन बना के रखता था। फॉर 2012 से लेके 2020 तक 8 साल तक मेरे लंबे बाल रहे, जुल्फें फुल ना, सही शदी जुल्फें के, मतलब सो के उठो तो मुंह पर होती थी। अच्छा बाल वाला सीन था। तो वो अच्छी लगती होंगी ना, ये बड़ा playing it and you have to burn over. एक तो वैसी कोरियन फेस है मेरा, ऊपर से वो बाल लंबे, तो वो सैमुराई जैक चल रहा था अपनी जिंदगी का। खैर कोविड हुआ तो बाल झड़ने लग गए, नहीं डिप्रेशन की शिट यार, ये तो सिग्नेचर एक ब्रांडिंग की थी ना जमाने के अंदर, तो उसको बड़ा कैरी कर रहा था मैं अपनी जोन में। फिर वो सारा चेंज हुआ, फिर बाल कटवाए तो लोगों ने बोला तुम तो बहुत छोटे हो गए यार, बच्चे लगने लग गए। तो फिर उसके बाद फिर अब एक नया टर्न आया। हमारे इस्लामाबाद में कभी भी इंडस्ट्री डेवलप नहीं थी, तो हमारा कैपिटल जो है, देन पीपल इन कैपिटल दे केम एंड दे केम अप विद द आइडिया दैट पाकिस्तान नीड टू हैव इवेंट विद इंटरनेशनल आर्टिस्ट। कराची में होते थे बट इतने फ्रिक्वेंटली नहीं होते थे जितनी फ्रिक्वेंटली इस्लामाबाद के अंदर होने लग गए। ओके। एंड ऑल मज़े की बात ये थी, जो जितने भी सीनियर डीजेस जो है ना पाकिस्तान के अंदर, वो सारे कराची के थे। तो सारे डीजेस कराची में मौजूद थे। फ़ोन आने लग गए, देन वी स्टार्टेड ट्रैवलिंग टू इस्लामाबाद, बैक एंड फोर्थ आना जाना चल रहा है। पहले वो इतना प्रैक्टिस वो नहीं था, क्या कहते हैं, रूटीन में नहीं था कि इंटरनेशनल आर्टिस्ट सारों महीने में एक दफ़ा आता था। फिर वो इतना रूटीन हो गया कि आज तक की बात बोल रहा हूँ, आई एम बुक टिल दिसंबर, और एवरी वीकेंड को एक नया इंटरनेशनल आर्टिस्ट है, फ्रॉम ईरान, अर्जेंटीना, बार्सिलोना, स्पेन, कोलंबिया, आप उसको बोलें तुर्की, यू नेम द कंट्री। अभी तक यूएस से कोई नहीं आया, उसके अलावा आप जो बोले जगह वो अभी तक यहाँ पर आ रहे हैं। इवन फ्रॉम दुबई, श्रीलंका इज द मोस्ट, क्या बोलेंगे, जहाँ सबसे ज़्यादा आर्टिस्ट आ रहे हैं। श्रीलंकन आर्टिस्ट इज एक्चुअली रेटेड इन वर्ल्ड टॉप, बीटपोर्ट चार्ट के ऊपर भी हैं, एंड लकीली वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स विद देम। तो वो यहाँ पर आ रहे हैं। अब तो पाकिस्तान इज नाउ ऑन अ मैप। अच्छा, sorry to cut you out. These artists जो लोग आ रहे हैं सारे, are these coming for private events or mainstream events? It's actually again underground. Okay. ठीक है, it's a very small community. Right now it's actually circled around 500 लोगों की community बनी, you know, groups होते हैं, secret circles होते हैं, friend of friends होते हैं, इस तरीके से होते हैं। Because we cannot go commercial, we cannot go open on these things right now. Again, I think it's really sad since we are having international affiliation and still we are underground. You won't believe कि इस वक्त जिन आर्टिस्ट के साथ हम लोग की कोलैबोरेशंस और जिनके साथ हम बजा रहे हैं, उनको देखना मेरा ख्वाब होता था। बड़े मज़े की बात है। उस दिन मैंने एक आर्टिस्ट से बोला भी, मैंने कहा यार आपको कितना टाइम हो गया, लाइक वो ही इज़ फ्रॉम स्पेन, सो आई हैव टू से दैट हाउ मेनी years have you been playing? He said almost 35 to 40 years. तो मैं उसकी शक्ल देखी, मैंने कहा do you know how old I am? He said no. मैंने कहा I'm 30. Oh. And then that guy was like 55 or 60. And then he told me he started DJing when he was 14 years old. Oh, that's और उसके बाद मैंने कहा it was my dream to share stage with you. It was my dream to see you in Pakistan, see you in as a person and learn from you. तो जब वो स्टेज मैंने बजाया था ना, उनके साथ स्टेज शेयर किया था, बजाने के बाद मैं नीचे आया हूँ, देन ही वाज प्लेइंग, और मैं पीछे बैठा हुआ था अपने दोस्तों को लेके। मैंने कहा ब्रो ये ख्वाब था, हो गया पूरा। इनका मुझे लगता है कि मेरे जो मुझे हासिल करना था ना पाकिस्तान के अंदर, जो मुझे एक बेंचमार्क बनाना था, मैंने अपनी ज़िंदगी में शायद वो कर लिया। अगेन वही वाली बात थी, यू वर जस्ट इन दैट यूफोरिया कि यार भाई क्या सीन है, मज़ा आ रहा है। तो वो अब पाकिस्तान इज़ नाउ ऑन दैट स्टेज। रिसेंटली आई प्लेड अ शो विद एमी गलवान, ही इज़ फ्रॉम अर्जेंटीना। आई कैन ओनली इमेजिन गोइंग टू अर्जेंटीना एंड इट्स माई ड्रीम एज वेल। इंशाल्लाह आप लोगों की वजह से ज़रूर जाएंगे। तो
और वो यहाँ पर आए, उनके सामने कोलैबोरेशन की, हमने स्टेज इवेंट प्ले किया. आई लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट गाय, अ लॉट अबाउट इंडस्ट्री, कि पाकिस्तान कितना पीछे, बट राइट नाउ पाकिस्तान ने जितनी जल्दी इवॉल्व किया है ना इन 2 से 3 साल के अंदर, यू वोंट बिलीव, मेरे पास इनबॉक्स भरा हुआ है. हर आर्टिस्ट आपको फॉलो करता है, दे आर फॉलोइंग एंड दे आर इंटरेस्टेड कमिंग टू पाकिस्तान. पहले पाकिस्तान को जानते भी नहीं थे. यू वोंट बिलीव कि हम 2-3 आर्टिस्ट से मिले थे दुबई के अंदर, मेरे टीम एंड मैनेजर्स हैं, उनसे मिले, उनको ये नहीं पता पाकिस्तान भी कोई मुल्क है. Oh shit. उनको बोला वी आर फ्रॉम पाकिस्तान, से कह रहे वेयर इज दैट. तो वो जब उसको बताया, आई एम टॉकिंग अबाउट हरनैन कतानियो, सो then he told them that this is Pakistan and he's from Argentina, so he told कि ये अर्जेंटीना से इतने आर्टिस्ट यहाँ पर आ चुके हैं. He was like, oh, so it's a country. Yes, Pakistan is a country. So चीज वो हमारे लिए, हम उनके लिए थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर है, वो साउथ अमेरिका के अंदर मौजूद है. मतलब उनकी सोच मतलब भी हम नहीं लोग जाती. एग्जिस्ट भी नहीं करते उनके माइंड में. यही तो चीज है. That's fucking bad. So उस मीटिंग के बाद जब हम लोग यहाँ से सारे आर्टिस्ट जाना शुरू हुए, देन यू स्टार्टेड सीइंग कि अच्छा पाकिस्तान भी कंट्री, पाकिस्तान में प्रोग्रेसिव और मेलोडिक और टेक्नो का एक सीन है, तो वो काफ़ी स्टैब्लिश हो गया है. अब पाकिस्तान अंडरग्राउंड इज नॉट अंडरग्राउंड एनीमोर, सही है. इट्स ऑन द चार्ट. It's on the chart. आप लोगों के इंस्टाग्राम या कोई प्रोफाइल खोलते हैं तो हर आर्टिस्ट ने एक अपना नीचे कॉलम बनाया हुआ हाईलाइट्स के अंदर पाकिस्तान के नाम से. सो नाउ वी आर देयर, फाइनली वी मेड इट, फाइनली पाकिस्तान इज देयर. Nice. मेरी शायद 13 साल की मेहनत और मेरे साथ वाले जितने दोस्त हैं उन सब की सालों की मेहनत, हमारे सीनियर्स की 20-20 साल 15 साल की, सबकी मेहनत अब रंग ला रही है. अगेन वही वाली बात थी कि जिस वक्त हमें सोशल मीडिया और प्लेटफॉर्म का राइट इस्तेमाल करना था, हम नहीं कर रहे थे. हम सारे लगे हुए थे किस चीज़ के अंदर है, मैं मशहूर हो जाऊँ, मैं अमीर हो जाऊँ, मैं अमीर हो जाऊँ, मेरा फेम आ जाए, ये चीज़ें आ जाए. उस वक्त आपको पोर्ट्रे क्या करना था कि पाकिस्तान में क्या क्या हो सकता है. अभी रिसेंटली मेरे इतने सारे आर्टिस्ट से बात होती है जो मुझे फॉलो करते हैं कि वी शेयर म्यूजिक, ऑब्वियसली वी डाउनलोड म्यूजिक, इफ आई लाइक योर म्यूजिक आई फॉलो यू, फॉलो बैक, एंड दे लाइक यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, आई वाज लाइक यस आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, एंड दे लाइक यू मैन आई वुड लव टू कम टू पाकिस्तान. Wow. वो जो है ना, आपको जो एक गूज़बम्प जो आता है उस टाइम पे कि यार नाउ आई एम प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी. Yeah. Although it's very hard to say that, but I am proud to be a Pakistani. सही है. So ये अंदर ये दिल ये से बड़े आया है, दिल से, और ये बड़ी आया, मगर जबान रोक रही थी, मगर दिल से दर्द आया. वाली बात है, लेकिन सही है. चलो खैर, कोई बात नहीं, लग जाएगा वीजा भी. खैर कोई बात नहीं. अच्छा, तो ये एक बड़ा जर्नी थी जो कि मैंने थोड़ा सा काट पीट के की. इसके अंदर बीच में बड़े अप्स एंड डाउन्स भी थे, लेकिन अगेन कंसिस्टेंसी इज द की. आपको कुछ भी करना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको अपनी इमेज पे हमेशा रखना है, एंड प्रिंसिपल्स होने चाहिए. नहीं है आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, आप ग्रो ही नहीं करोगे. बात खत्म. True. तो अब since we're talking about this, और let's go with your industry is almost been इस तरह से बोला जाता है कि भाई ये इंडस्ट्री जो ना is affiliated with drugs, कि ये थोड़ा सा उसको बाकायदा एसोसिएट करा जाता है, हालांकि है नहीं, because music has nothing to do with drugs. So can you give a take on that? This What's your is point the of whole view? point. Music has nothing to do with drugs. Drugs is your personal choice. You're doing it for yourself. You're harming yourself. I keep telling everyone not to do drugs. Music का ताल्लुक ही नहीं हो सकता नशे से. सबसे पहली बात है, इस पॉइंट को मैं सबके सामने लेकर आता रहा हूँ, हमेशा समझाता रहा हूँ, दुनिया जहाँ में समझाता रहा हूँ कि मुझे अब एक छोटा सा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. हम एक रोड से गुजरते हैं, माशाल्लाह अब तो जगह जगह ब्रिज बनना शुरू हो गए ना, और सामने तस्वीर भी लगती है. एक बंदे ने एक पुल बनाया है आपकी सहूलत के लिए कि आप ट्रैफिक में फंसे ना. उस ब्रिज के नीचे जो है वो लोग बैठ के नशावर चीजें इस्तेमाल करना शुरू हो जाए. ब्रिज बनाने वाले की गलती है? पॉइंट. क्यों बनाया उसने ब्रिज? पर्सनल चॉइस की आप नहीं, उसकी गलती है. उसने ब्रिज बनाया, लोगों को बैठने की जगह दी है नीचे. उसने जगह दी है तो लोग नशे कर रहे हैं. ब्रिज बनाते ही नहीं तो ये नहीं करता. ये कौन लोग हैं? वही जो पुराने ख्याल कि आप भैया ये तो रोड ठीक थी, इन्हें ब्रिज बना दिया, अब मवाली बैठते हैं नीचे. तो वो गलती किसकी है? जो बंदा उसके नीचे बैठ के नशे कर रहा है, वो अपना नुकसान कर रहा है, वो अपने आप को हार्म कर रहा है. हम कभी इस चीज़ को प्रमोट नहीं करते, किसी इवेंट पर ऐसे प्रमोट नहीं किया. बाकायदा पोस्ट लगाई जाती है कि कोई भी ऐसी चीज़ें अलाउ नहीं की जाएंगी. अगर आप करते हुए नजर आए तो हमारे पर राइट्स हम आपको बाहर निकाल सकते हैं. ये चीज़ों को रोका जाता है. हमारे इवेंट कम्प्लीटली क्लीन रखे जाते हैं. इवेंट वाले ऑर्गेनाइजर सिक्योरिटी का तो काम होता ही होता है. एज बीइंग एन आर्टिस्ट मेरी भी नज़र होती है. मैं खुद भी अपने पास से 100% कोशिश करता हूँ कि मुझे पता हो कि क्या चल रहा है, क्योंकि देखिए लोगों की सिक्योरिटी इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी. फर्स्ट लोग सिक्योर होंगे तो वो एंजॉय करेंगे. जब वो सिक्योर ही नहीं है तो उस जगह पे कैसे एंजॉय करेंगे? True.
आपको मैं बुला लूं अपने घर में और 4 गनमैन आपके आसपास खड़े कर दूं, कैसा महसूस करेंगे? अबे गन तो हटाओ मेरे सर से, मुझे बैठने तो दो। तो वही वाली बात है ना कि लोगों को सिक्योर माहौल देना सबसे पहली चीज़ आती है। और इस चीज़ के अंदर हमेशा से मैं अपने इदारों से और अपने जो भी कंसर्न हमारे लोग हैं यहाँ पे उनसे यही चीज़ करता हूँ कि हमारे सबसे मेन चीज़ हमें वेन्यू एंड सिक्योर एरिया, ये हमें चाहिए, हम लोग को प्रोवाइड किया जाए। हम लोग खुद चाहते हैं इस चीज़ को प्रमोट करना। देखें हमारा पाकिस्तान बहुत ग्रो कर सकता है, इसके अंदर इतना टैलेंट है ना। अंडरग्राउंड इंडस्ट्री में अंदर आप आए यहाँ पे बैठ के, इतने लोग हैं जो यहाँ से बैठ के, बहुत सारे लोग जो ऑनलाइन काम करते हैं वो यहाँ से बैठ के दूसरी कंट्रीज के लिए काम कर रहे होते हैं। क्यों करते हैं? दे आर नॉट गेटिंग पेड ऑफ, दे आर नॉट गेटिंग पेड फॉर व्हाट दे डू। इन पाकिस्तान उनको इतना अंडर पे किया जाता है कि उनके पास जगह ही नहीं करने के लिए, वो बैठ के यहाँ से बाहर काम करना शुरू होते हैं। मेरे अपने दोस्त हैं, काफ़ी प्रोड्यूसर्स हैं, दे घोस्ट प्रोड्यूसर्स एंड स्टफ, दे design music and do scores and stuff like that. They don't do it locally, they do it for international market. Why they do it for international market? Because they want good money, they're getting good money. और बाहर वाला उनको पैसे पे कर तो खुश होते हैं, बोलते हैं भाई गुड सीन, सही है। एज बीइंग एन आर्टिस्ट, अगेन ये आर्टिस्ट वाली बात नहीं आती, हमें प्लेटफॉर्म्स चाहिए। ये एक रिक्वेस्ट हो सकती है कभी भी, ये कभी भी एक जंग नहीं हो सकती, क्योंकि हम शुरू से स्ट्रगल करते आए, स्ट्रगल कर रहे हैं, करते रहेंगे, हम नहीं रुकेंगे, ठीक है। हम उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक हमारे, शायद अल्लाह ना करे कोई हमारे साथ हादसा पेश आ जाए, ऐसे कोई चीज़ आए। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि आप रोक नहीं सकते। शायद हो सकता है 5 साल बाद एक नया आर्टिस्ट निकला है, या हो सकता है कल को एक नया आर्टिस्ट आ जाए, वो आप कभी भी किसी वक्त भी डिस्कवर कर सकते हैं। बट अगेन इन एवरी कंट्री लोगों ने स्पेसिफिक एरियाज बनाए हुए। अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट दुबई। दुबई में के अंदर भी इवेंट कराने के स्पेसिफिक क्राइटेरियाज होता है, टर्म्स एंड कंडीशन एंड लॉ एंड ऑर्डर्स हैं। यू डू दैट, वहाँ पे आपको ऐसा क्राइम नहीं नजर आता। क्यों नजर नहीं आता? Because there's check and balance. Exactly. That's the same thing we can do in this country as well. ठीक है, हम मानते हैं कि आप रेजिडेंट एरियाज में नहीं कर सकते, आप उसके आउटस्कर्ट्स के अंदर आप एक जगह बना के स्पेसिफिक दें कि ये इवेंट का एरिया है, ये इसकी आवर्स हैं, ये इसकी टाइमिंग है, ये इसके लोगों के लिए एक्सेसिबिलिटी है, यहाँ पर आओ, इवेंट करो, बजाओ, म्यूजिक सुनो, ये सेफ्टीज हैं, ये सारी चीज़ें, ये मेडिकल सपोर्ट्स हैं, ख़त्म, दैट्स इट, यू गो होम। But don't you think even if our law and order implements this thing, हमारा कितना 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 chaos है यहाँ पे, मतलब different communities, अगर let's suppose कोई law and order आता भी है, तो don't you think कि उस जो मोहल्ले की, अगर let's suppose residential में हो रहा है, कहीं और हो रहा है, तो don't you think कि जो मोहल्ले वाले लोग होते हैं और जो इधर उधर के लोग होते हैं, वो होता है ना फयाशी फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं, जो सारी बातें होती हैं, उसको किस तरह कैटर करा जाएगा? तो बड़ा और थोड़ा सा सवाल है, और थोड़ा सा जो पता नहीं करना चाहिए नहीं चाहिए, जो मुल्ला कम्युनिटी हमारी है उसके भी, वो तो हम नहीं कह सकते उस बारे में, ना हम उस बारे में बात कर सकते हैं। बट ये डेफिनेटली आपका एक पॉइंट बहुत वैलिड है। ये जो मैंने भी because this is the biggest barrier what I think. एक्चुअली हमारे साथ हो चुका है 2 से 3 दफ़ा ऐसे कि हम लोगों का एक इवेंट था एंड इट वाज अ ह्यूज इवेंट। तो इसके लिए बहुत सालों से ना कोई कोशिश चल रही थी। नॉट माई इवेंट बेसिकली, आई एम जस्ट एन आर्टिस्ट, तो ऑर्गेनाइजेशन वाज लाइक डूइंग दिस थिंग। तो उन्होंने पूरा अपना इवेंट वगैरह सेटल किया। इट वाज इन माउंटेन्स एंड इट वाज सपोज टू बी अ कैंपिंग काइंड ऑफ स्टफ, ठीक है। अपेरेंटली उनको ये नहीं पता था कि करीब में कोई गाँव लगता है, जो पहाड़ थे उसके पीछे गाँव लगता है। उन्होंने जिस दिन साउंड चेक किया, उन्होंने म्यूजिक ऑन किया, वो म्यूजिक ऑन करने के बाद वापस जब बंद किया ना, तो जितने भी गाँव वाले थे वो डंडे लेके वहाँ पहुँच गए थे, और उसके बाद फिर डंडों की भरमार हो रही थी, और उन्होंने कहा कि ये बंद करो नहीं तो तुम्हें बंद कर देंगे। Because of the ethical background जो कल्चर जो है, देखिए वो है ना, वो एक टैबू वाली बात होती है ना कि वो आप उसको कभी ब्रेक नहीं कर सकते। अगेन another thing is that you can only educate them. As long as there's a law and order, it's the मैंने law थोड़ी देर अगर पहले आ क्या जाएगा कि तो फिर no one can say anything, right? अगर आप हमें एक स्पेसिफिक एरिया देते हैं, एग्जाम्पल अगर हम हमारे सिटी से बाहर निकलें, चलें 20 किलोमीटर आगे आप जाते हैं, ग्राउंड है, बोले यार ये आपकी जगह है, ये पार्किंग का एरिया, ये सारी चीज़ें अब यहाँ पर हैं। कॉन्सर्ट्स भी तो होते हैं यार, कॉन्सर्ट्स की भी तो चीज़ें रखी जाती हैं। तो इस तरीके से इस चीज़ को क्यों नहीं सपोर्ट करते इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक को? इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक इस वक्त मोस्ट ट्रेंडिंग, आप कोई भी आर्टिस्ट उठा लें इस वक्त वो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक के साथ अब लगा हुआ है, हर बंदा ट्रेंडिंग पे जा रहा है, दुनिया भर में जा रहा है। बिगेस्ट आर्टिस्ट इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक के साथ है, कोलैबोरेशन चल रही हैं, फेस्टिवल्स चल रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर प्रमोट करोगे तो लोग निकलेंगे ना। अच्छा, ये भी रेवेन्यू जनरेट कर सकता है बाय द वे। रैंडम क्वेश्चन दो, हु इज योर फेवरेट डीजे पार्टनर व्हाइल यू डीजे? My buddy, you can say a brother from another mother. His name is Omar Najib Khan. He's UNK. And we have been playing back-to-back shows and back-to-back as well from 6 years now. Wow. 6 years. Wow. That's a great bond. And it's actually the most demanding act, by the way.
मैं पता नहीं, शायद मैं अकेले इतना अच्छा बजाता नहीं बजाता, लेकिन वो मेरा भाई जब साथ होता है तो फिर आफत होती है। वो खैर ठीक है, वो वाला सीन है। मुझे खुद फील होती है। लास्ट शो में हमने बजाया तो सुबह के टाइम ऐसा था कि बाद में मैंने वीडियो देखी तो वो बजा रहा था, मैं नाच रहा था। अच्छा तो मुझे बाद में ख्याल है, मैं शेट सबके सामने नाच रहा था। ऐसे कि चलो ठीक है, खैर कोई बात नहीं, कभी कभार यू एंजॉय प्लेइंग इट फॉर द पीपल। एंड वी हैड लाइक 500 लोग थे वहाँ, 500 लोग थे, हाउसफुल था, सोल्ड आउट था। नाइस। And I shared some videos on my Instagram. You can check it out. And I uploaded those videos. सुबह के 7 बजे भी हाउस फुल पैक था. Wow. People were crazy. They were loco on that shit, man. बहुत मजे का सीन था. सही है। But again, सही है. Coming back to the drugs part, since you being an artist and the community does not promote doing drugs, but I've seen this perception among people कि यार जब तक नशा नहीं होगा ना तो म्यूजिक फील नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये परसेप्शन है। सिंस यू बीइंग एन आर्टिस्ट यू कैन टेल बेटर कि ये क्या है, मतलब ऐसा परसेप्शन क्यों है? मैं अपना पहले DNA टेस्ट दूंगा सही है, सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट दिखाऊंगा और बताऊंगा कि मैं कोई नशे कोई चीज़ें नहीं करता। आई एम क्लीन। पानी की बोतल हमेशा मेरे साथ होती है, डिहाइड्रेशन ना हो, बस पानी तो पीना जरूरी है, पानी से पीते रहो। पानी पी के अपने पूरे इवेंट पे हम लोग साथ चल रहे होते हैं। मतलब पानी, तो राइट? क्यों आप क्यों नहीं कर सकते? क्यों प्रमोट कर रहे हो ड्रग्स को? Yeah. ये बहुत गलत है। लोगों ने अपने दिमाग में बनाया हुआ कि हम नशे करेंगे तो हमें म्यूजिक समझ आएगा, वाइब आएगी, मन आएगी नहीं, मूड नहीं यार बनेगा। नशे छोड़ देंगे तो म्यूजिक सुनना छोड़ देंगे। There's अच्छा, no- अभी so you're हमारी saying ना- there's no association among these two अब factors. मैं कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनकी तरफ मैं जाना नहीं चाहता, बोलूंगा तो शायद वो वाली इंडस्ट्री हट जाएगी, बाद में बोलेगी ये था इसने बोला है। नहीं, ये नहीं था। लेकिन कुछ म्यूजिक ऐसे हैं जिनको आप सुन रहे होते हैं तो आप जो है वो बैठ के शराबे कबाबे कर रहे होते हैं, उस जगह आप बोलते हैं नॉर्मल है, कोई टेंशन नहीं है। जैसे आप हमारी तरफ आते हैं, आप बोलते हैं कि नहीं यार इसका तो उससे जरूरी है, ये होगा नहीं तो मजा नहीं आएगा। भाई मैं कोई 8-8 घंटे खड़ा रहता हूँ इवेंट्स के ऊपर, मैं एक कतरा हो किसी चीज का जो मैंने किया, कोई कुदरत कोला, कोई कुछ ऐसी चीज इस्तेमाल नहीं होती। कुदरत कौन सी कुदरत कोला कोई इस्तेमाल नहीं होती है, ऐसी कोई चीज नहीं है। सही है, खड़े में पानी पी रहे हैं हमने, क्यों? क्योंकि म्यूजिक के लिए आए। Yeah. म्यूजिक गॉट नथिंग टू डू विद ड्रग्स मैन, स्ट्रेट वर्ड है, स्ट्रेट टाइटल है, ये कोई सवाल ही नहीं है इस बारे में। जो कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है, अपने आप को नुकसान दे रहा है, अपने आप को हार्म कर रहा है। सबको रोको, सबको समझाओ कि म्यूजिक का कोई ताल्लुक नहीं है। सही है। कोई भी इंडस्ट्री में हो यार, ये रॉक हो, पॉप हो, कोई भी हो, म्यूजिक नशों का कोई ताल्लुक नहीं है। ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। ये दिस इज एस्केप फ्रॉम रियलिटी। Yeah. आप चीजों को कन्फ्रंट करने से रोकते हो, आप फैक्ट्स से भाग रहे होते हो, You're आप fooling जिंदगी से भाग रहे you're fooling your होते own हो, self. आप अपना बबल बनाते हैं, yes. आप उसके अंदर रह रहे होते हैं और वहां पे आके ब्लेम किसको करते हैं? यार बबल के बाहर वाले सारे बुरे थे। बुरे थे। True, good point, yeah. क्यों Good बुरे point, थे? wait, good point, yes. क्योंकि वही वाली बात है हमारी है ना, एक वो, पाकिस्तानी है, वहाँ पाकिस्तानी भी बोलूंगा, दुनिया में बोलूंगा, एक बड़ा अजीब सा एक प्रोस्पेक्टिव है कि जब पर्दे के पीछे कुछ चल रहा होता है तो वो सब बुरा होता है, क्योंकि हमें उसके बारे में नहीं पता। क्योंकि हम जहाँ बैठे होंगे बोलेंगे हेलो बेटा वो मत करना, वो बहुत बुरी जगह, गंदी जगह, अंधेरा है, वहां मत जाना, गलत लोग होते हैं वहाँ, ये होते हैं। आप जाके जानते क्यों नहीं हो? आपको खुद नहीं पता। आपको पता नहीं है तो वो चीज बुरी हो जाती है। Yes. हाँ, yes. करना नहीं आता तो गलत हो जाती है। Yes. सीखना नहीं है, समझना नहीं है, समझाना नहीं है, नहीं है। बात इतनी सी है। सही है। आप उस पर्दे के पीछे जाओ, आप समझो, आप चीजों को देखो। मैं नहीं बोल रहा आपको करो, आप देखो आपके हाथ में गिलास है ना, अब आप बोल रहे हैं कि बेटा उठाना नहीं टूट जाएगा, बेटा उठाना नहीं टूट जाएगा, बेटा उठाओ तो सही, पता चले इसका वेट कितना है। हाँ, जब आप वेट को सेट करेंगे, आपके दिमाग में आएगा, तभी आप उसको ट्रीट करेंगे ना चीज को। अब आप एक माहौल में चले जाते हैं जहां आपको दिखता है कि हाँ यार बहुत सारे गलत लोग बैठे हुए, तो आप उसके अंदर निकालेंगे कि इसको ब्रेक करेंगे कि इसको सही कैसे करना है। सही, गुड पॉइंट। मैं पिछले 8 साल से ही कर रहा हूँ। मैं हर बंदे को पकड़ के एजुकेट करता हूँ कि यार म्यूजिक को नशों से नहीं मिलाओ। तुम नशे करते हो, तुम्हारी अपनी गलती है, मत करो, तुम्हारा अपना नुकसान है। हम अपनी जिंदगी दे चुके हैं, मैंने अपने 13 साल दिए हैं, मजाक तो नहीं है। मैं 13 साल नशों को दूंगा? मैं पागल हूँ? मैं 13 साल से बैठा हुआ एक बिला वजह एक चीज को एंटरटेन करे जा रहा हूँ, कोई ना कोई मकसद है, विजन है, कोई ना कोई रीजन है। And that is the reason you're still doing it, still growing. आज अगर मैं आपसे इंटरव्यू में बैठा हूँ तो ये मकसद है। Yeah, सही है। true. दिस इज Good, yeah, where I have good, to be. really good, really nice. So अच्छा, since you have a degree in electronic music, so वो पेपर there's किस काम no such thing as degree, man. There's no such thing as degree. पेपर कितने काम आया Does it जिंदगी में define वो? your success? यार जो किताब मैंने पढ़ी वो आपने पढ़ी, वो भी आपने पढ़ी, हमारे साथ जो हमारे कैमरामैन पीछे मौजूद है, हमारे प्यारे भाई, उन्होंने भी पढ़ी है, सारी टीम ने हमारी पढ़ी हुई है। तो क्या किया? मैंने तो फ्रेम पे लगा के बिस्तर पे लगाई है बस। वो क्या था, सोशल स्टडीज सारी पढ़ी थी, मुझे तो याद भी नहीं है मुझे। आपने भी वही किताब पढ़ी है, फिजिक्स भी आपने वही पढ़ी, हम सब ने वो किया। तो हमने किया क्या यार, सिस्टमेटिक एक चीज़ है, किताबें पढ़ रहे हैं। अच्छा, अगेन क्रिएटिव इंडस्ट्री का एक सबसे बड़ी चीज़ है जो मैं हर बंदे को छोटे लफ्जों में समझाता हूँ, ब्रो इट्स ओपन ग्राउंड।
Whatever you do in it, it's you. या That's it. क्योंकि मेरा जो बिलीव है वो ये है कि इंसान जो है ना वो डेस्क पे बैठ के नहीं सीखता, वो सड़कों पे सीखता है. सबसे पहले Experience learning is something else. मैं कि बड़ी लोग उसको बड़े एम्बेरसमेंट समझते हैं, लेकिन बहुत फख्र से बोलता हूँ, मैंने ब्रो स्पीकर्स भी उठाए, मैंने स्पीकर भी लोड करे अपने बजाने के लिए. सही है. जब मुझे गिग्स पे जाना था, जब मेरा पैशन था, जब आई वांटेड टू प्रूव माई सेल्फ कि आई एम गोइंग टू डू इट, तो मैंने स्पीकर भी उठा के लोड किए, मैंने गाड़ी में लोड किया, मैंने कहा लोड करो, चलो मैं खड़ा हूँ, मैं करूँगा. छोटा इंसान कभी नहीं होता. कुछ नहीं होता. आप अर्न करते हैं. हमने स्त्री की मेज़ों पे लगा के खड़ बजाया, Nice. कमरों के अंदर स्त्री की मेज़ लगा के कपड़ा डालते थे, उसके ऊपर बजाना. स्त्री की मेज़ मजे की बात है, इट्स अ परफेक्ट डिजाइन फॉर डीजिंग बाय द वे. जो ये आपकी जगह है ना, जिस बंदे ने भी डिजाइन किया, आई डोंट नो, वो बहुत ही कोई इंटेलिजेंट बंदा था. जहाँ पे आप स्त्री रखते हैं वो आपकी परफेक्ट जगह है कि आप वहाँ पे अपने हेडफोन्स रख लें, अपनी कलेक्शन सारी वहाँ पे रखें, और पूरी स्त्री के जो स्टैंड होता है शुरू हो जाओ. इट्स अ कंप्लीट डेक. आप वहाँ खड़े के बजाए, बड़े मजे से हम बजाते थे. हाँ, तो वो एक परफेक्टली डिजाइन है जिसने बनाया. अस्सलाम वालेकुम भाई. आपने बड़ी अच्छा काम किया. Alright, Yeah. I think we can go with the another. यार मेरा तो question. मुझे तो ये है कि जितने भी इवेंट्स होते हैं, कोई एक्सपीरियंसेस, मेमोरीज इवेंट में आके लोग बोलते होंगे यार मोहित भाई ये गाना बजा दें, आप कुछ और बजा रहे हो यार, थोड़ा सा चम्मक चलो बजा दो. someone coming to your how do booth you and, you respond know, to these kind of Yeah, requests? requesting you for a song कि please ये गाना बजा दें, या some girls come along, you know. बहुत ही कुछ चूतिया लोग हैं. सबसे पहले तो इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक. यू कैन नॉट प्ले व्हाट यू हैव प्लेड इन योर प्रीवियस गिग. Yeah. एंड जो लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया इसको बीप कर दीजिएगा. तो इसका मेन चीज़ ये होती है, देखें, सबसे पहले तो ये कि देयर इज़ नो रिक्वेस्ट इन अंडरग्राउंड म्यूजिक. इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी समथिंग न्यू. इट्स ऑलवेज गोइंग टू सरप्राइज यू. एंड आर्ट असल यही है कि जब आप स्टेज पे आते, It's your job to do it. it's my job to do it. It's my job to surprise you every time. It's my job to give you the mood. Yeah. And if you're coming with your cell phone to me कि यार मोहित भाई ये वाला चला देना, भुमरो, तो I'm just gonna tell you bro. अच्छा एक बात बताओ, सबसे ज्यादा वर्स्ट रिक्वेस्ट कौन से गाने की आई है? मतलब आउट ऑफ द ब्लू, अबे भाई पागल हो गया है, इस इवेंट में तू इस गाने की रिक्वेस्ट कर रहा है, मतलब पे ये भी बीप कर देना, कोई आउट ऑफ द ब्लू. यार मेरे ख्याल से मैं उसका नाम नहीं लूँगा, बट ही इज़ अ तुर्किश डीजे, एंड उसका टीटी पापा जो था ना, वो लेकर आए थे मेरे पास, और इट वाज अ पीक टाइम. इसका काफ़ी क्रेजी सीन चल रहा था, और वो लाके मुझे फ़ोन दिखा रहा है, यार उसका गाना बजा दोगे. तो मैंने उसकी तरफ से बंदे की देखा है, मैंने उसको इग्नोर करके वापस बजाना शुरू कर दिया. उसने मुझे फिर से पोक किया, उसने उसकी तरफ देखा, मैंने कहा ब्रो फक ऑफ, एंड देन आई स्टार्टेड प्लेइंग अगेन, एंड देन गाय गॉट सो ऑफेंडेड एंड ही वाज लाइक कि यार ये कितना रूड है. तो देन आई वाज फोर्स्ड टू टेल बाउंसर्स टू किक हिम आउट बिकॉज़ ही वाज बीइंग वेरी अनॉयड. सो आई वाज जस्ट लाइक नो, डोंट किक हिम आउट, जस्ट किक हिम ऑफ द बूथ एटलीस्ट. जस्ट तो वो I don't want to be a buzzkill, but again, you guys need to understand this thing that DJs in the underground industry, it's their job to surprise you every time with some good music, and the music they're making, there's no request in it. So if you're gonna come up with a request, you're the dumbest person I have ever seen in my entire fucking life. That's straight word. Mind it. अच्छा, when it comes to DJ booth, मतलब तुम्हारा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस कौन सा रहा है, like you know, playing as a DJ, or one of your favorite DJ booths or events, we can call it? Yeah, I played a show. I cannot say it was good. It was very favorite music for me because it was a very big stage, and it was a previous gig. मेरा कराची में शो था. I think I'm talking about मेरे कोविड जो ख़त्म हुआ था ना, कोविड शुरू होने से कोई हफ्ता 2 हफ्ता पहले आई प्लेड इन यूनिवर्सिटी. उनको वापस से मैं याद आया काफ़ी सालों बाद, उन्होंने बोला आके अब बजाएं. तो पहले मेरे दिमाग में नहीं था, मैंने कहा वही वाली बात थी ना कि 1000-2000 होंगे. इस दफ़ा 4000 रुकते वो. वो मेरे 4000 लोग देख के तो पहले तो ये था कि मुझे गाड़ी वाड़ी पार्क हो गई, सारे प्रोटोकॉल्स मिल गई, ऑब्वियसली इतने सालों बाद उन्होंने दे और लाइक वेरी ऑर्गेनाइज पीपल. उसके बाद मुझे स्टेज तक पहुंचने में कोई इतना टाइम लगा है कि वो आवाम को ये करते 4000 किड्स वर देयर, और मैं उस शो का शो स्टॉपर था. अभी ये कुछ सालों पहले की बात है. तो वहाँ पे इट वाज अमेजिंग मैन, इट वाज सो मैसिव. 4000 किड्स, और वो आपके इशारों पे थे.
Nice. एंड Nice. वो जो मोमेंट था ना That was वो the best performance and वो best मैं नहीं moment. भूल सकता लिटरली मैंने उस दिन कोई 60 मिनट्स की परफॉर्मेंस दी होगी एंड और बाकी लोग परफॉर्म कर रहे थे और मेरे बाद शो स्टॉप होना था पूरा आई वाज अ शो स्टॉपर एंड देन जो उधर यूनिवर्सिटी का डीन था वो भी आ गया था कि खुदा के वास्ते बंद कर दो भाई अच्छा। हाँ वो इतना मैसिव हो गया था कि बाहर जो है वो डोनट्स चल रहे थे गाड़ियों की उनकी कार शो भी था देन दे वर लाइक ऑफ फुल स्ट्रीट स्टाइल चल रहा था अंदर 4000 लोग क्रेजी हुए हमें उन्होंने कहा कि इससे पहले शायद हमने आते वक्त में कॉन्सर्ट में इतने लोग देखे थे उसके बाद हमने इसमें देखे तो मैंने कहा शुक्र इतनी इज्जत मिली है तो इट वाज अमेजिंग यार I've seen people do prefer these kinds of event मतलब मैंने बहुत सारे according to the survey but they don't have the option to go to these kind of events since yes यार it's असल not में mainstream. मेजॉरिटी जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे होते हैं उनको ज़्यादातर इजाज़त नहीं होती ओवरनाइट निकलने की तो अंडरग्राउंड इंडस्ट्री में दे आर नॉट अलाउड टू गो और obviously since it's underground तो circle से पता चलता है you don't have a proper venue since your point since the तो start. वो यूनिवर्सिटी इज़ द बेस्ट वेन्यू फॉर देम Yeah. तो वो उधर आके थोड़ा सा चिल कर लेते हैं एंजॉय कर लेते हैं एंड देन ऑब्वियसली व्हेन दे गॉट दीज ऑप्शंस के यार हमें कोई पर्सनल फेवरेट करना होता है तो डेफिनेटली फिर वो बुला लेते हैं थैंक यू फॉर देम फॉर ऑलवेज बीइंग देयर फॉर मी फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी फॉर ऑलवेज लविंग मी दैट आई एम देयर All right. Yeah, incredible journey throughout. Plus, Yeah, and amazing, we've man. talked about okay, since music is not about drugs, music itself it's about synth, flow, melody, and so on and so forth, and Definitely. people gathering together to enjoy that. Acha, to the next question, being an artist, how important it is to brand yourself and create a portfolio for yourself, वेरी इंपॉर्टेंट and how can they do it in Pakistan, especially in your industry, in your community? everybody can do it anywhere it's just that you need to have specific सबसे पहले तो आपकी इंडस्ट्री के अंदर you need to specifically have principles and you need to know what exactly are you doing and कौन सी ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं and how you carry yourself Say. सबसे पहली चीज़ ठीक है क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है बहुत मशहूर सा डायलॉग है ठीक है अगर आप एक काम अच्छा कर रहे हैं और आपकी अगर ब्रांडिंग अच्छी नहीं है और आप लोगों को सही तरीके से कन्वे नहीं कर रहे हो तो आप किस तरह के काम का फ़ायदा नहीं है वो ज़ाया हो रहा है वही मैंने थोड़ी देर पहले एक बात की थी कि प्लेटफॉर्म को सही इस्तेमाल करना एक बहुत ज़रूरी है इंस्टाग्राम आपके पास भी है मेरे पास भी हम सारे पास है मेरे इंस्टाग्राम का मकसद मुझे फेम नहीं चाहिए मेरे इंस्टाग्राम का मकसद है जो मैं काम कर रहा हूँ वो लोगों तक पहुँचे Showcase सही your है skills. शोकेस करना है अपनी प्रोफाइलिंग करनी है कि कोई विजिट करे तो उस चीज़ को देखा जाए कोई भी आर्टिस्ट जो मेजॉरिटी जो इलेक्ट्रॉनिक आर्टिस्ट हैं अपनी शक्ल दिखा के क्या बेचेंगे यार हमारी शक्ल क्या करेगी मुझे तो नहीं निकालेगी ना हमारे मुंह से बाहर बिकता है, yes. सही है तो हमारा काम जो चीज़ हम कर रहे हैं अपने इवेंट को अपने काम को प्रोडक्शन को इन चीज़ों को इसको हम पोर्ट्रे करते हैं ब्रांडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी चीज़ के लिए Say. चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक आर्टिस्ट हो कुछ भी एक्सवाइजी ऑल तो मैंने आज तक कभी अपनी कोई फ़ोटो शूट नहीं कराई क्योंकि आई थिंक आई एम एज बीइंग अ फिल्म मेकर आई लाइक टू बी बिहाइंड द कैमरा नॉट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा Say. सो एट सम पॉइंट आई एम कैमरा शाय तो वो मुझे थोड़ा सा आई नीड टू वर्क ऑन दैट आई नो दीज फ्लॉज थोड़े से हैं ये बट अगेन ये बहुत ज़रूरी होती है आर्टिस्ट प्रोफाइलिंग आर्टिस्ट की प्रेस किट्स आर्टिस्ट की जो ब्रांड इमेज है वो बहुत ज़रूरी है और आर्टिस्ट को इम्पोर्टेंटली कैरी करना आना चाहिए क्योंकि एक आपकी जो क्या कहते हैं गलती होती है ना और एक आपकी क्या बोलेंगे मिस्टेक वो आपके ब्रांड को क्रैश कर सकती है Say. True. सो वेन एवर यू आर एसोसिएटिंग विद योर सेल्फ विद एनी ब्रांड so you should know what you're doing you should know where you're standing that's how you grow अगर आप बिला वजह हर जगह घुसना शुरू हो जाएंगे तो in the end आप कीचड़ बन जाएंगे और वो आपको नहीं बनना अच्छा like अभी बीच में मैं I was talking to one of my friends who is actually a very underground DJ and recently I seen this trend that every DJ started playing all kind of genres in their performances and sets so is it a good thing or a bad thing? No, it's a good thing when you start DJing you have to listen to all kind of music to educate yourself नंबर 1 अगर कोई ये बोलता है कि ब्रो मैं तो इलेक्ट्रॉनिक ही सुनता हूँ मैं तो थोड़ी सुनूंगा तुम रॉक सुन रहे हो या मैं थोड़ी सुनूंगा तुम आपदा परवीन को सुन रहे हो या तुम किसी को आतिफ असलम को सुन रहे हो सुनो भाई सबको सुनो आपको यकीन नहीं आएगा अभी सब दुनिया में जो एक सबसे मोस्ट टॉप रैंक डीजे है ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड हिज नेम इज़ नॉइस प्रोजेक्ट ही वॉच इंडियन मूवी ऑल द टाइम ऑल्दो ही श्रीलंकन he listens to Indian music although he don't understand Indian music Okay. he sings and he don't know What's he singing? he don't know what the meaning of that song Oh. but he gets so inspired that वही melodies वही rhythm और वही scale और वही राग हम प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं Say yeah. so that's how you educate there are many DJs out there named Stan Kolf and stuff like that you listen to their music they're using meditations melodies they're using Egyptians music they're using cultural music different criterias के अंदर
वो उसको सुन इसलिए रहे हैं कि यू नो दे वांट टू इवॉल्व। तो कहने का मकसद ये कि मैं हर म्यूज़िक को सुनता हूँ, सूफी, राग, रॉक, पॉप, एनीथिंग यू से, उससे हमें ही अपनी ग्रोथ में हेल्प होती है। द मोर यू लिसन द बेटर यू गेट। सही है। तो ये वैसे दुनिया का एक सबसे बड़ा एक चीज़ है कि अच्छे लिसनर आप बेगम के भी बन जाओ तो अच्छे इंसान बन जाते हैं, तो म्यूजिक के क्यों नहीं। क्या बात है। तो वो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हमें हमेशा देखनी चाहिए। सही है। तो ये दिस इज ऑल आई कैन से कि ब्रांडिंग के अंदर ये बहुत मैटर करता है कि आप किस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, और आपका ब्रांड ऐसा होना चाहिए कि लोग सुन के बोलें क्या क्रेडिबिलिटी ऑफ मार्केट बड़ी स्ट्रॉन्ग। सो आपकी एसोसिएशन विद एनीथिंग शुड बी कॉन्क्रीट एंड शुड बी, आपके डिसीजन सारे जो हैं वो बहुत राइट होने चाहिए। सही है। Aggressive decisions always puts you in a hard time. Don't do that. Sometimes you might have to see, मैं ये सब young emerging artists को एक मैसेज दूंगा, there would be time कि आपके पास शायद पैसे ना हो, you'll be sitting in a room, you'll be broke for a longer period, but उसके बाद जो आपके पास period आएगा ना, that is going to be a very good treat, a big treat. So I have seen that phase कि एक वक्त था बिल्कुल, मतलब एक वही बार आपको बताया था शायद 2014 के अंदर जो गैप आया था, एट दैट टाइम मैं एकदम ब्रोक हो गया था, आई कुडंट अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट कि यार मैंने इतना कर लिया फिर भी ये फेस देखना पड़ रहा है। बट वो एक सब्र का वक्त था। आपका दीन, आपकी दुनिया, आपके लोग, हर चीज़ आपको सब्र सिखाते हैं। सब्र रखो, फल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो एज बीइंग एन आर्टिस्ट ये टाइम आता है, उसके बाद आपको ट्रीट मिलती है सही, और आपकी ऑडियंस जो है ना वो कभी भी आपको प्लेट में रख के नहीं आएगी। आपकी ऑडियंस खुद बिल्ड होगी और टाइम लेती है। आप रातों रात आर्टिस्ट या रातों रात मशहूर नहीं हो जाते अनटिल अनलेस आप बोलें कि हम पार्टी कर रहे हैं, या वो वाली कोई ऐसी आपने कोई बच्चोदी नाप दी ना तो फिर आप शायद हो जाएं। उसके अलावा आप नहीं हो सकते। और वो भी फेम जो होता है वो ईजी फेम होता है, नेगेटिव मार्केटिंग कहते हैं उसको। नेगेटिव मार्केटिंग एक महीना रहेगी, या तो वो तो अल्लाह माफ़ करे फेसबुक ऐसी वाहियात जगह बन गई है कि पहले वो एक अच्छी जगह हुआ करती थी, अब वहाँ पे आपको ऐसे ऐसे कंटेंट मिलता है कि आपका दिल ही ख़राब होना शुरू हो जाता है कि यार ये हम सालों से मेहनत कर रहे हैं, ये रातों रात मशहूर हो जाते हैं। वो एक लड़की थी, वो नाच रही थी, अगले दिन वो मशहूर हो गई, मॉडल बन गई। मैं बैठा हुआ था, मैं सोच रहा हूँ, मैंने दोस्त को फ़ोन किया, मैंने कहा यार लगता है कुछ करवाना पड़ेगा। मैंने कहा ऐसे नहीं चलने वाला ये मामला, कुछ कहीं और जा रहा है, कुछ करना पड़ेगा हम लोग। बट आई गेस दैट्स टेम्पररी, द वे दैट यू सेड, इवन जितना भी आपका टाइम 88% मार्केट हमारी देखने के लिए ये बैठी है। ये बात भी है, क्या करें, मजबूर है ना। तो आप खैर हम भी उनमें से, बट ऑब्वियसली इफ यू आर स्ट्रगलिंग, इफ यू आर डूइंग हासिल कर रहे हो तो you'll get the result eventually. क्या थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा सब्र, even the darkest night ends up with a sunrise, and you just got to go straight with your principles and with your discipline. अच्छा Mohit, since we were saying in past years काफी events are happening in the northern areas, and क्या कहते हैं urban areas से हट के if you can see the northern, और काफी अच्छा response भी है। यार ये सारा स्टार्ट हुआ बड़े मज़े की कहानी है इसके पीछे। हमने कोविड ख़त्म हुआ था और हमने इवेंट कर दिया, सही ठीक है। वी वेंट टू मालम जब्बा, दैट वाज अ हिट अगेन। दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट, क्या बोलेंगे, अमेजिंग इवेंट आई हैव प्लेड इन माय लाइफ। हम पहाड़ों में थे, बर्फ़बारी हो रही थी और हम बजा रहे थे। वो जो बर्फ़बारी थी ना, आई कुड स्टिल वो इमेजिन दैट थिंग कि वो मेरे हाथ बर्फ़ गिर रही थी और वो शो चल रहा था। वो वी पार्टी फॉर स्ट्रेट 18 आवर्स, वन गो। सुबह 12 बजे शुरू हुए थे, उसके बाद अगली सुबह को ख़त्म हुए हैं। उस पर जब टूट गए थे ना, पैरों में से आवाज़ें भी नहीं आ रही थी हमारी, तब हमने कहा कि बस अब हिम्मत टूट गई है। तो वो वहाँ से दिस ऑल स्टार्टेड एंड दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, मेरे भाइयों की तरह हैं। उन लोगों ने ये बड़ा एक स्टेप लिया। आज माशाल्लाह हम ये कहते हैं कि एज यू ऑलरेडी नो आई लिव इन इस्लामाबाद मोस्टली, तो अब नॉर्दर्न एरिया में काफ़ी शोज़ होना शुरू हुए हैं, अगेन प्रोमोटिंग टूरिज़म। एंड रिसेंटली मैंने एक शो प्ले किया था इस्लामाबाद के अंदर। वी गॉट अ होल ग्रुप ऑफ पीपल हु ट्रैवल फ्रॉम अमेरिका, दे केम टू पाकिस्तान जस्ट टू सी दिस अंडरग्राउंड म्यूजिक, एंड इट वॉज प्लान्ड इन दैट होल सिनेरियो कि उनको पाकिस्तान आना है, उनको पार्टी करनी है वहाँ पे, पाकिस्तान के पूरे अंडरग्राउंड इंडस्ट्री को एक्सपीरियंस करना है, एंड देन दे वांट टू गो टू हुंजा। So it was all planned. So they came and they met me, and randomly मैं ऐसे बजा रहा था, and all of a sudden I turned and I said, these are not normal people. Who are they? These are not normal people. Like, ये मेरे लोग नहीं है, ये कौन है? So then they started, introducing themselves, and then the other people came, and then they told me कि yeah, we came from America, and our whole मेरा पूरा group travel करके यहाँ पर आया है, और हम लोग
you know, we're experiencing and you guys are amazing, we cannot believe पाकिस्तान में इतना talent है, you play these kind of music, and they were very shocked. उनको एक समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई कि पाकिस्तान में ऐसा भी कुछ होता है. और मजे की बात थी वो इवेंट बहुत legit किस्म का था. I think it's a really different kind of experience when you're partying in the mountains, yaar. Exactly. It's different. It's amazing. So अब वो बड़ा एक वो कह रहे हैं प्रैक्टिस में आ गई चीज़ कि अब माशाल्लाह से जो है वो शरान, शुगरान, मरी, नथिया गली, recently I'm going to Kashmir to play a show. And we had some shows in Hunza as well previously. Other people did it. And तो इससे फ़ायदा पता है क्या? और it's just not parties. It's just not that कि हम वहाँ जाके बजा रहे हैं और चार लोग आ रहे हैं पार्टी कर रहे हैं. It's a whole festival. It's a whole experience for all the people who wants to go out and break that चेंज. जो डेली 9 to 5 नौकरियां कर रहे होते हैं वो जाते हैं नॉर्दर्न में रहते हैं, म्यूजिक को एक्चुअल म्यूजिक का असल मकसद समझते हैं कि म्यूजिक का मकसद है क्या. अभी मैं अता से और एसन से ही बात कर रहा था, सिंस वी आर डूइंग दिस सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम. मैंने कहा यार कश्मीर चलते हैं, इवेंट आ रहा है, मोहित भी वहाँ पे होगा, लेट्स पैक आवर कार्स एंड गो टू कश्मीर. दिस इज You guys are actually planning for this Kashmir festival. ये तो डील है आपके लिए. अगर ये एक इंशाल्लाह मिलेंगे वहाँ पे. असल में हमने पहले भी किया, एक दफ़ा हम गए थे एंड इट वाज विंटर्स देयर. यार खूबसूरत भी शायद छोटा लफ्ज़ है. ऐसा था कि I am getting that vibe. अभी से मुझे वो फील आ रही है यार. वो सुबह के टाइम आप यकीन नहीं करेंगे कि हम सब बजा चुके थे, इवेंट चल रहा था, लोग बजा रहे थे. मैं सिर्फ एक पत्थर वहाँ पे था कि देयर वाज अ ह्यूज रॉक एंड आई वाज सिटिंग देयर एंड आई वाज जस्ट लुकिंग एट द माउंटेन्स. और सामने मेरी इंडिया का झंडा था, यहाँ मेरे पाकिस्तान का झंडा था. एंड वी वर जस्ट लाइक यू नो कुछ ही डिस्टेंस के सामने आपको इंडिया नज़र आ रहा है और यहाँ बैठे हमारे भाई सामने से हमें देख रहे थे, हम यहाँ से अपने भाइयों को देख रहे थे, हमारे कश्मीरी भाई. It's a different kind of feeling. You can see people, they were using binoculars. और वो वहाँ से बैठ के ना वो पूरी रात बैठ के आपको पूरे देखे. वहाँ कैंपिंग चल रही थी लोगों की, वो यहाँ से देख रहे थे, वहाँ देखे. वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था, बहुत मजे का था वैसे. पता है अच्छा, बाय द वे क्रॉस बॉर्डर उस साइड पे मतलब इस तरह के होते हैं लाइक द सेम इवेंट्स दैट वी आर डूइंग? No, this was the first time we did this thing and again we're doing it again soon, most probably 14th of October, 13, 14 and 15th 13, of October. 14th and 15th of October. It's happening in the upper valley, upper Neelam, right? It's happening at Keren Valley. Keren Valley, okay. Keren Valley. So it's going to be a hell of a event, and I think I don't know if sold out or what. I don't know about that. So you guys can go and check it out with those people. Gotcha. But yeah, that it's going to be experience, hell of experience. पाकिस्तान के सारे टॉप आर्टिस्ट हैं. मजे की बात, जितने भी टाइकॉन्स हैं हम सारे बॉयज जितने भी सब हैं, सारे भाई मेरे मौजूद हैं. सीन ऑन है फुल. एंड इट्स अ 3 days event, right? इट्स अ 3 days event. फर्स्ट पहले दिन जो है वो आपका प्रॉपर एक जो है वो फिजिकल एक्टिविटी, ड्रम सर्कल, लाइव म्यूजिक, फ्यूजन रखा हुआ है ताकि लोगों को थोड़ा सा लाइव म्यूजिक की तरफ भी एंटरटेन किया जाए. एंड देन उसके बाद जो है नेक्स्ट डे वी हैड दिस होल इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक स्टार्टिंग फ्रॉम 12 in the morning till I don't know maybe 6 a.m. till next day. So it's going to be a massive night and different artists all over the Pakistan. अच्छा, maybe a lot of viewers might be watching this particular clip right now. और अगर वो motivate होते हैं मोहित की बात सुन के about this festival, if you would like to tell the name of the festival, कि अगर लोगों को पता ना हो, उनको जाना हो लिटरली और नाम ना पता, if you can tell के क्या नाम है, किस तरह कर सकते हैं. It's a Rod Music Festival. You can go on Instagram and check their page to get yourself registered. You can go and DM them. They're going to share all the details. And I think the number is already mentioned as well. Yeah. So I don't know about the seat. So try your luck, kids. But जाना मजा आएगा. पहाड़ों पे इवेंट्स और फेस्टिवल्स की अलग ही गेम होती है. बहुत सीन ऑन है भाई, बहुत है सीन. क्योंकि वही बात है अगेन, माहौल, विजुअल एंड ऑडियो, वीडियो कंप्लीट है यार. It takes you there. मतलब क्या, और कोई पोस्ट नहीं है, कोई कटिंग नहीं है, सब वन गो है. पूरी रात आपको एक जर्नी मिलती है, बट बड़े मजे की चीज़ है. डेफिनेटली यू गाइस शुड कम टू. अच्छा, मैं हाँ, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द इवेंट्स, जितने भी इवेंट्स होते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर इवेंट, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट द फेस्टिवल्स एंड इवेंट. उसमें क्लियरली मेंशन होता है ओनली फॉर फैमिलीज. What are families? I think you अगर मैं आता, it's only for couples and female. yeah. छाड़े हैं तो Stacks यार आप कभी नादरा के ऑफिस गए? बिल्कुल गए. मर्दों की लाइन अलग होती है, औरतों की अलग होती है. और अगर मर्दों की लाइन में औरत आ जाए तो मर्द सारे पीछे होते हैं, औरत आगे चली जाती है. ठीक है. और अगर तो औरत की हमेशा से इज्जत है ना. तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता स्टैक का पास क्यों बनाएंगे जब मर्द की इज्जत ही नहीं है इस मुल्क में. औरत की हमेशा इज्जत होती है, कपल की इज्जत होती है. बट जोक्स अपार्ट, बेसिकली इट्स ऑल दैट के आई हैव मोहतरमा आपको ही पसंद है और मुझे ही पसंद है, तो हम दोनों आंखें ठंडी करना चाहते हैं. सेलिंग पॉइंट है. Selling point.
मतलब you could see the woofers all around. Selling point है. यार नहीं, मगर अच्छा देखो एक बात सुनो, मुझे एक चीज समझ नहीं आती. Since it's not for the boys, it's only for the girls and female, and those are the selling वैसे आप points. आहिस्ता बात क्यों कर रहे हैं? हम एक ही जगह बैठे हुए हैं. ये वहाँ मौजूद नहीं है अच्छी बात चल रही है ना, वो अंदर से फिर आवाज नहीं, मैं ये जानना चाहता था. इतनी खामोशी हो गई, मैं शायद पड़ोसी वाले भी साथ आने वाले हैं तो कुछ तो होगा. खैर, so since those things are the selling points, और वो selling भी छड़ोगे नहीं है, जब वो ये अलाउड नहीं है तो यार अगर फिर मसला ये होता है कि सारे छड़े ही हो जाते हैं. फिर अब सीरियस टॉपिक पे अगर बात करूँ तो यार असल में होता ही है कि देन जो कपल्स होते हैं, एग्जांपल आप अपने उनके साथ हैं, +1 के साथ हैं, फिर वो स्टैग लड़कियां अक्सर आना चाहती हैं, तो दे गेट वेरी अनकंफर्टेबल व्हेन दे सी अ बंच ऑफ 5 बॉयज गोइंग क्रेजी एंड देन दे things shit after happens. some while they go extremely crazy and Shit then happens. फिर वो पिंक सर्कल के अंदर आने लग जाते हैं. या फिर वो लड़कियों को वो होता है, तो उसकी टू कंट्रोल दैट थिंग और टू कंट्रोल अंडरग्राउंड स्पेसिफिकली, नॉट टू मेक इट स्पेशली. नहीं तो फिर यार वो रिक्शे वाला भी और वो सब्जी वाला भी खड़ा होगा, नाच रहा होगा, और वो आज ज़्यादा बिगीती में आ गया. तो वो वाला सीन नहीं चाहिए ना. So you guys people need to तो वी maintain नीड टू that. बैलेंस Yeah, we दैट need to थिंग एज maintain वेल, that. क्योंकि अगर लंबा चलाना है तो थोड़ा सा फिल्ट्रेशन जरूरी है. That's क्योंकि a valid हुआ point, यही था कि yes. बीच में ना ये चीज़ थोड़ी सी कमर्शियल जब हुई थी तो उसका बैकलैश सबसे बड़ा ये था कि फिर वो एक्सेस मिल गया था सबको. एक्सेस ज़्यादा होता है तो नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा होता है. ट्रू. तो Nice. although it's not my Clearly job, defined. Yeah, but clearly defined. Yes. but for me Nicely defined. Yeah. आर्टिस्ट के लिए भी वाइब खराब हो जाती है ना, लाइक ही सो प्रिपेयर्ड, Definitely, पूरा मतलब प्रिपरेशन के साथ आ रहा है, एंड यू नो थिंग्स हैपेंस लाइक दैट एंड यू नो ruins the whole mood and vibe. no music no chicks. Agreed. अच्छा, what's the difference between commercial DJs जो मेहंदी वाले होते हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक DJs होते पहली बात ये कि वो डीजे खिलाते भी हैं मेहंदी वाले जो. बिल्कुल कहलाता है. अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है. ठीक है. और सबसे ज़्यादा पैसे बनाने वाले डीजेस भी वही हैं. So, सीधी बात है. अच्छा. उनके पास आप कोई वीकेंड, आप बता वीकेंड के पूरे हफ्ते बुक होते हैं भाई. बुक होता है, बिल्कुल बिल्कुल. हम तो सिर्फ वीकेंड वाले हैं ना, वो पूरे हफ्ते के बुकड होते हैं, और सबसे ज्यादा कमाने वाले भी वही हैं. दिन हो या रात हो, हराम हो या हलाल हो, वो डीजे बजाएगा. सही है. सही है. बिल्लो तो नाचेगी. बिल्लो तो नाचेगी. ठीक है, बिल्लो तो नाचेगी. बिल्लो तो नाचेगी. सिंपल सी बात है. तो फर्क इतना सा है कि यार बेसिकली ये क्लब डीजेस और ये जो मेहंदी के अंदर तो बेसिकली ऑलमोस्ट दे आर द सेम. दे प्ले फेवरेट म्यूजिक, they play mostly the music you have already heard. They want to bring, you know, nostalgia होता है कि भंगड़ा and stuff like that. Maybe pop गाने का remix बना लिया. So normally these kind of music they play. What we play, previously I said the same thing. We're an artist. हम एक म्यूजिक वापस रिपीट नहीं होते. हम we always come with different music and our act is always going to be surprising. वो हम कभी भी वापस से ना वो चीज़ नहीं करते कि अगर मैंने ये बजा ली तो वापस बजाऊंगा. अगर मैं 1 से 2 शो पे कर लेता हूँ, तीसरे शो पे I cannot do it. सही है. अगेन वी नीड टू हैव क्या बोलेंगे कि हर दफ़ा एक डिफरेंट साउंड, एक डिफरेंट मूड, एक डिफरेंट वाइब, एक डिफरेंट जर्नी. क्योंकि व्हेन वी हैविंग अ सेशन, इट्स नॉट जस्ट दैट कि मैं गाने फेंक रहा होता हूँ. इट्स अ होल जर्नी ब्रो. सो वेयर आई एम स्टार्टिंग, वेयर इज द हाई पॉइंट, वेयर इज द लो पॉइंट, वेयर आई एम टेकिंग यू, व्हाट साउंड मेक्स यू. एग्जांपल, इफ यू आर ऑन अ होल जर्नी, बीच में वहाँ पे अगर एकदम से कोई अरेबिक म्यूजिक लगता है तो यू गो ऑल ऑफ सडन आपके दिमाग में क्या आता है, इजिप्ट आना शुरू हो जाता है. देन आई टेक यू टू सीज, देन आई टेक यू टू बाली, देन आई टेक यू टू डिफरेंट कंट्रीज. सो आई गिव यू ऑल द कल्चर साउंड इन इट एंड ऑल द मेलोडीज. सो हर म्यूजिक के स्केल में एक मूड्स हैं, तो मैं एवरी मूड के साथ आपके पूरी जर्नीज को लेके जाता हूँ. तो दैट्स इलेक्ट्रॉनिक डीजेइंग. एंड व्हाट मेहंदी वाले डीजेस हैं वो बजाते हैं जिसपे बिल्लो ठुमका मारती है और ऐसा मारती है कि पूरा खानदान देखता है. तो वो बच चलता है. तो एक गाना याद आ गया जो भी बीच में रिसेंटली फेमस हो गया था, टिकटॉक वाला. कौन सा? तेरा दिल है पुकारे क्या चल रहा है. बिल्लो नाच गई. वही तो स्टार है हमारे. वही तो स्टार है हमारे. रातों तमगा इम्तियाज, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, सेलिंग पॉइंट, नेक्स्ट डे मॉडल. तो तमगा इम्तियाज उनको जो मिलेगा. दिखता है. बस यही तो मसला है. वो कुछ करना पड़ेगा. करना पड़ेगा. अच्छा, पहले तो ये सवाल है कि सिंस अबाउट दिस वी हैव डिफरेंशिएटेड द मेहंदी वगैरह वाले डीजेस, लेट्स टॉक अबाउट हैव यू बीन पार्ट ऑफ समवेयर इन हिप हॉप डीजेइंग एलिमेंट? लाइक डू यू हैव एनी इंटरेस्ट इन इट? Yeah, definitely. Why not? I think that we should have events like that. We should have an electronic music that includes, I cannot say electronic music, I don't know the specific name what you're going to call it, but it should include all kind of hip hop, pop, rap, all kind of these artists on one platform where we need to collaborate with them. I'm recently working with one of the very known artists. Her name is Humaira Ijaz.
and we are planning to do something. Wow. It's going to be like a more electronica, because she's Like, trying very hard to do electronica live performance. Yeah, So she's a very yeah, good yeah. singer, by the way, Yeah, and she's a very yeah. good friend as well. So we're planning to do something like that, कि वो live performance जब हमारे electronic हो रहे हो. So I'm going to bring more fusion music in underground industry as well. सही है. That's the same way hip hop और pop को भी साथ होना लेके चाहिए. चलना. And recently, अच्छा नहीं, please carry on. फिर उसके बाद का include करता तो हूँ मैं. वही मेरा एक एजेंडा ये था कि पहले इवेंट्स होते थे, पीपल ट्राइड वेरी हार्ड टू डू दिस थिंग, ऑल ऑफ सडन वो गायब हो गया. तो अभी मेरा जो असल मेन यही है कि यार ऐसे इवेंट भले साल में आप हर महीने नहीं कर सकते हो, तो हर 2 से 3 महीने बाद एक इवेंट लाजमी. इट्स मोर लाइक अ सोशल हब. एवरीबडी कम्स देयर, दे मीट. मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ पे शायद कोई सिंगर वहाँ से मुझे मिल जाए. क्या पता कोई वहाँ पे हिप हॉप आर्टिस्ट है, उसको प्रोड्यूसर चाहिए हो, किसी कोई ना कोई चाहिए. तो इस तरह के इवेंट्स को होना ज़रूरी है, और इस तरह के इवेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, लोगों को बुलाना चाहिए. True, yeah. क्योंकि इट कैन क्रिएट मोर जॉब्स. अच्छा, रिसेंटली दैट्स ऑब्वियसली एक प्रोफेशनल स्किल हो जाएगी. ऑडियो इंजीनियरिंग की बेसिकली जो एक स्किल है, इट्स विल बी नाउ पाकिस्तान में आई थिंक थोड़ा सा उसको उतना कंसिडर किया नहीं जाता. बिल्कुल नहीं किया था. तो आई थिंक इट हैज रियली सिग्निफिकेंस, मतलब सिग्निफिकेंस उसकी अपनी है और होनी चाहिए, और पीपल शुड टेक इट एज अ प्रोफेशन सीरियसली नाउ. सरप्राइजिंगली काफ़ी पहले से काफ़ी बेहतर हो गया, लेकिन हो अगेन गया. फिर भी वो एक चैलेंजेस कुछ हैं आपके उसमें. ऑडियो इंजीनियर बोलने को तो एक बहुत फैंसी वर्ड लोगों की नज़र में आता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू जॉब एंड प्रैक्टिकलिटी ऑन ग्राउंड अभी हम बहुत चीज़ों में लैग कर रहे हैं. This is a very insightful question. Like, what's the influence of AI on electronic music? Oh, that's scary. That's actually very scary. It's a long debate and it's very scary. क्योंकि AI जिस तरीके से हमारी शक्लें तब्दील कर रहा है ना, उस तरीके से हमें भी तब्दील करेगा बहुत जल्दी. सबसे पहली चीज़, अब AI का चक्कर है, जैसे कि हम ChatGPT यूज़ कर रहे हैं. कंटेंट राइटर की तो हमने नमाज़ पढ़ा दी. चाहिए कुछ चीज़ चाहिए, हम 2 मिनट टाइप करें, आपके सामने आ जाती है. तो उसी तरीके से अभी जो है वो डीजेस की बहुत जल्दी, क्लब डीजेस की स्पेसिफिकली, और जो मेन स्ट्रीम जो नहीं है, जैसे कि जूस बॉक्स होता था पहले ज़माने में, टोकन डालो, सेलेक्ट करो, गाना चल गया आपके पसंद का. AI वो चीज़ करना शुरू कर देगा बहुत जल्दी. क्लब्स के अंदर अब जो जॉब्स खत्म हो जाएंगी, लोग बोलेंगे बिला वजह क्यों पे करें, AI के सॉफ्टवेयर डालो, वहाँ पे गाने चले, इसको जो चाहिए वहाँ पे चल जाएगा, क्लब के अंदर बचता रहेगा. होता क्या है, ये तो चल रहा होता है दुनिया भर में क्लब्स के अंदर, भंगड़ा वंगड़ा, पॉप हॉप, हिप हॉप, टेक हाउस, R&B, स्टफ लाइक दैट. एवरीबडी कैन प्ले दैट, एवरी AI कैन प्ले दैट. द ओनली इंडस्ट्री दैट इज गोइंग टू बी सेफ वो अंडरग्राउंड शायद रह जाए, जहाँ पे आप सरप्राइज कर रहे होते नए नए साउंड इन चीज़ों के साथ. बट वो होप है यार, वो एक छोटी सी हमारी होप है जिस पे हम कह रहे हैं कि ये अगेन ये टॉपिक अभी भी एक डिबेटेबल है कि उस पर अभी हम कह नहीं सकते. अगेन प्रोड्यूसर्स की शायद नमाज बहुत टाइट हो जाए. खैर प्रोड्यूसर्स इज गोइंग टू बी इन अ टफ टाइम. बहुत सारे लोग मेरी बात से एग्री करते हैं, नहीं करते, क्योंकि इस बात में बहुत दफ़ा बहस हुई है. वो कहते हैं नहीं हो सकता ब्रो, आर्ट तो हमेशा क्रिएट किया जाता है. तो AI क्या कर रहा है, क्रिएट ही तो कर रहा है. फोटोग्राफी करे बगैर आपकी शक्ल क्रिएट कर देता है, आपको एक एम्बियंस में ले जाता है, आपकी फेसेस की फीचर्स चेंज कर देता है. ChatGPT के अंदर कंटेंट जो आप सोच रहे हो वो एग्जैक्टली वो टाइप करके आपको दे देता है, आप अपलोड भी कर देते हैं. बाय द वे AI जो है वो म्यूजिक बनाना शुरू हो गया. अच्छा, शुरू हो गया. शुरू हो चुका है. AI is already making music. It's already scary. So अगर artificial intelligence is scary in all other fields, सारी fields के लिए copyright music अगर आपको चाहिए तो वो तो ऐसे ही मिल जाएगा. Shit यार, that's bad. I found this website, और मुझे वोकल्स चाहिए थे थोड़ी सी ना, मोहतरमाओं के और खातून के. तो मैंने वहाँ पे सब टाइप किया, क्योंकि आई वाज मेकिंग दिस ट्रैक, सो आई जस्ट थॉट कि यार जहाँ पे थोड़ा सा एक ड्रॉप में ज़रा औरत की आवाज़ है तो बड़ा खूबसूरत लगेगा. मैंने वहाँ टाइप किया, उसने मुझे बना के दे दिया. तो मैंने किसको माइनस किया, सिंगर को. सिंगर की जॉब मेरी AI ने खा ली. आई सेव अ लॉट ऑफ मनी, सिंपल एज दैट. तो इसी तरीके से कल मैं भी रिप्लेस जाऊँगा. True. बट अगेन इट्स जस्ट saying. आई थिंक अब जो है ना, ये जो मेरे ख्याल से जो आई थिंक नाउ दैट क्रिएटिविटी विल बी अबाउट योर यूनिकनेस एंड ओरिजिनलिटी, के दैट्स मुइज sounds like this has been happening, but again, that's you in the end of the day. AI cannot do मुइज. I think वही वाली आर्ट वाली बात है कि एंड में फिर वो आर्टिस्ट वाली चीज़ रह जाएगी कि आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस आर्टिस्ट की है, क्योंकि हमारा दिमाग और हमारा थॉट प्रोसेस तो AI नहीं ले सकता. ठीक है, वो सिस्टमेटिकली और एक सर्टन पैटर्न के ऊपर काम कर सकता है, आपके वर्ड्स को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, आपके कीवर्ड्स को यूज़ कर सकता है, लेकिन वो चीज़ नहीं कर सकता जो मैं सोच रहा हूँ. अब इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में शायद 6 चीज़ें और चल रही हैं, वो AI नहीं ला सकता. वो सिर्फ आपको वो बोलेगा जो आप उसको देगा. लेकिन वो आपका टॉप फेवरेट हो सकता है. सही है. नाइस. तो मे बी पब्स एंड बार्स के अंदर दुनिया भर में AI आ जाए, तो वहाँ से मतलब यू कैन नॉट एक्सपेक्ट योरसेल्फ टू गो आउट एंड प्ले इन क्लब.
सही है. मे बी वो थोड़ा सा ऑफ हो जाए. Since you have tattoos, मैं Tattoos. जब से देख Tattoos, tattoos. yes. हाँ. It's what does that mean? It's a D. It's MD, that's my signature. It's Okay. MD. It's actually my Oh. logo. I designed this logo back in 2012. Oh. At that time, I was just playing around on Adobe पे designing कर रहे थे. So मैंने कहा जब खेल ही रहे हैं तो कुछ अपने लिए बनाए. Yeah. So I just randomly made this tattoo, and after 10 years, I decided that I think I deserve Should have this a shit. tattoo now. Yeah, I deserve this thing. And it's So your it's your a initial, brand now. Yeah, it's a So MD. whenever you see this sign, it's just like, yeah, I'm there, man. And what about the other arm? Is that It's a samurai, Oh. samurai? and you can check on Instagram again. You have another one on your calf as well. Yeah. And what's That's- that? What that's represent? It's an instrumental heart. So medically speaking, it's that living, आपके जो second heart होता है वो आपके काफ में होता है. तो आपके पैर के अंदर तो when you have आपकी वेन जब रिप्लेस होती है तो आपके पैर से निकाली निकाली जाती जाती है. है. तो मैंने अपना इंस्ट्रूमेंटल हार्ट बनाया. That's my second heart. It's made of instruments. It has beautiful. So it's meaning. always there. Nice. So whenever I'm playing, I'm always pumping my right leg. Yeah. So it's like keeps me on count. सही है. So it's that the Nice. samurai that represents my personality. I'm very focused, obedient. I don't show my expressions, anything like that. I'm just on my own war. Disciplined. Very disciplined. Nice. Very precise about what I'm doing. Nice. सही है. Plus, this is the cassette I have. It's Oh, a retro Oh, cassette. yeah. When I started playing, उस वक्त DVDs नहीं आए थे तो कैसेट से मैं जब बहुत छोटा था तो मेरे मामू मुझे लेके बैठा करते थे और वो मुझे जैज और ब्लूज म्यूजिक सुनाते थे कैसेट्स के ऊपर Okay. और रैकेट्स के ऊपर. Hmm. रैकेट्स हमारे पास मौजूद है तो उससे मैं बचपन में ब्लूज सुनता था तो मुझे पता नहीं चला अनकॉन्शियसली मैं एयर प्रैक्टिसिंग अपने बचपन से करता आ रहा हूँ. Oh. तो जब मैं बड़ा हुआ तो तब जाके मुझे समझ आया कि वो जो बचपन में जो एक दोपहर के 2 घंटे गुजारते थे हम स्पीकर पे बैठ के गाने सुन रहे होते थे क्योंकि मेरे मामू म्यूजिशियन थे Oh. और मेरे कज़न his name is Mustafa, he's one of the amazing guitarists in Pakistan but he don't play, he do it for fun. सही है. तो वो घर में हम सुनते थे. मेरे बड़े भाई भी सिंगर थे, गिटारिस्ट थे. तो वो मैं सुनता तो था लेकिन वो एयर प्रैक्टिसिंग होती रहती थी कान में आहिस्ता आहिस्ता. वो So it's like music runs in blood. या काइंड ऑफ. Runs in blood. तो बस वो आ गया. इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कोई बचपन से पैदा ही आर्टिस्ट हूँ. वो डेवलप किया, प्रैक्टिस की, Yeah. हर चीज़ में वो आई है. बट अगेन आर्ट सिखाया नहीं जा सकता, खुद आता है वो. खुद आता है. बिल्कुल आता है. Okay, so Moeed, top 5 DJs for you. Yeah. Your favorite top 5. Internationally? Yeah. Yeah, let's do international. Internationally. Number 1 is Dmitry Molosh. He's from Siberia. And number 2 is Argentinian Emi Galvan. I recently played with him. And there's another DJ. His name is Noise Project. He's a brother. He's a friend. Luckily, he's a very good friend. अच्छा. And वो जब हिट हो रहा था मतलब जो उसकी फर्स्ट हिट हुई थी तो उससे पहले हमारी मुलाकात हो गई थी. तो लकीली वी लाइक वेरी क्लोज फ्रेंड. और अब वो Where is he from? he's from Sri Lanka. Sri Oh, Lanka. nice, Okay. nice. And 3 नाम हो गए. And 4th is going to be it's a very tough question by the way. क्योंकि वो आप इतनी फंसते कर रहे हैं थे ना. Yeah. हाँ क्या यार कितने मुश्किल सवाल में तुमने डाल दिए. ये बड़ा एक मुश्किल सवाल होता है किसी डीजे से कि आप कोई टॉप 5 चलो बता let's दें. let's do it top 3. Let's come towards the local. फंस जाते हैं ना अपनी उस चीज़ के अंदर कि मैं किसको सेलेक्ट करूं. बट यह कि है यार पता नहीं कितने सारे हैं. चलो 3 हो गए. Local पे आते हैं. Top 3. Top 3. Favorite. ये Favorite top 3. मैं Number 1, Moeed Durrani. मैं अपना फेवरेट हूँ. Yeah. Second. नहीं मेरे 3 भाई हैं जिनके साथ हम सारी जिंदगी करते आ रहे हैं. सही है. 3 नहीं बेसिकली 4 हैं. ठीक है. तो आई एम सॉरी मैं एक को ऐड करूंगा. हाँ, easy. Top 4. We can do it. फैसल भाई हमेशा से. Number 1. सही है. बिलाल भाई. Number 3rd is Umar Najib Khan. UNK. His name is. Number 4th is Zebi Beg. Zebi Beg is very underrated artist. मैं उसको he's my brother but सही है. he's amazing. He's amazing. Super talented kid. Not a kid. He's older than me, but I call him kid. Yes, but super talented. सही है. Let's go. यार let's come towards rapid fire fire. questions. जल्दी हम पूछेंगे. जल्दी आपको आंसर्स देना है. 2-3 मैं पूछ लेता हूँ. 2-3 तुम पूछ लेना. शुरू वाले तुम पूछ लो. एंड वाले मैं पूछ लेता हूँ. अच्छा इसके ये करोड़पति वाले जवाबात मिलेंगे या फिर खुद देने पड़ेंगे? यार आपको भी नहीं देना, हमें भी नहीं देना. हाँ. चलो चलो भाई. शादीशुदा या सिंगल? बीच में. अच्छा. इस्लामाबाद या कराची? इस्लामाबाद डेफिनेटली. Definitely. आई एम सॉरी बॉयज आई लव यू बट इस्लामाबाद खूबसूरत है. भाई क्या गाड़ी? बाइक हमें 100% बाइक भाई. शपाटर बॉयज. Shabada Shabatar boys. for life.
क्या है ये? पार्टीज में लड़के या लड़कियां? ज़्यादा लड़कियां, एक दो अपने दोस्त चलेंगे, बाकी लड़कियां खैर है, डोंट माइंड. फेस्टिवल और रेव? Yeah. यार underground rave I would say, cause in festival you have very short time of slot के, और underground rave के अंदर you can be more productive, more creative, and you can go for longer hours and you can be yourself. सही है. जड़ी बूटी या बूटी? Oh, खालिस बूटी bro, खालिस बूटी. Analog mix या digital mix? I prefer both actually, and I am in middle of that thing. I use hybrid mixing most of the time सही है. because I like to use analog instrument with the digital as well. सही है. So, but I am comfortable with every gear, and I would love to teach anyone who wants to learn. They can be my guest. Oh, that's nice. Yeah. And So एक और I'm बचा recently हुआ है. going to एक और बचा हुआ है. वूफर्स या बूफर्स? यार जब बूटी आ गई तो वो वूफर्स या बूफर्स है ना? हाँ, बूफर्स. I'll go with woofers. थोड़ी सी जगह बेगम के लिए छोड़ दूं, जब बाद में आएगी ऐसा ना गिरबान पकड़ ले, तुम करके रहे थे जिंदगी में. क्या ये हो क्या हाँ, रहा है? कहीं तो इंसान के बच्चे बनते तुम. Okay. But yeah, definitely. अच्छा, now the next question would be like, what is the message for the youth who are thriving to become? Don't run after fame. Don't do You that. have the camera. Don't- Message for don't the do youth, that. message for the Don't do viewers. that. You guys are just wasting your time. You guys are just, disrespecting your own self. You are just wasting, I'm not a fan of any of these TikTok platforms, but I'm not going to blame the platform क्योंकि उधर बहुत अच्छे अच्छे लोग क्रिएटिव और वो बन रहे हैं. आप लोग आके ये आशिकी और प्यार और मोहब्बत की चीज़ों को प्रमोट करने से बेहतर है यू कैन बी क्रिएटिव, यू कैन बी मोर एजुकेशनल, यू कैन लर्न एंड यू कैन टीच पीपल व्हाट यू हैव. बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में, ज़ाया नहीं करो यार. फेम और शक्ल वक्त के साथ चली जाएगी. हमेशा याद रखना, फेम और शक्ल जो है ना वक्त के साथ चली जाएगी. तुम्हारा टैलेंट और तुम्हारे जो दिमाग है, माइंड आपका हमेशा रहता है. सही. सो फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग, फोकस ऑन योर कंटेंट. आप इंसान को हंसा लेंगे, क्योंकि अब देखें आजकल जो टाइम चल रहा है ना उसके अंदर जो आपका फ्रेम रेट है वो बहुत कम हो गया है. आपको अगर चीज़ पसंद ना है तो अगले 5 सेकंड में आप फ्लिप करते हैं और आगे निकल जाते हैं. Yes. तो लोगों को सही चीज़ सिखाओ ताकि वो सीखे. आई एम नॉट वेरी रिलीजियस, आई एक्सेप्ट द फैक्ट, बट आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर. ठीक है, क्योंकि सब्र आपके अंदर, आपका दीन भी आपको सिखाता है, सारी चीज़ें सिखाती हैं, और उसके साथ तमीज़, तहजीब, और ये बेसिकली नेकी, किसी को एजुकेट करना, किसी को तमीज़ और तहजीब सिखाना, किसी को कोई हुनर देना, किसी को कोई कला देना, इस तरह की चीज़ें ये आपको सिखाना चाहिए. प्लेटफॉर्म को यूज़ मत करो, इंस्टाग्राम मॉडल्स मत बनो. ठीक है, सब कुछ लोग होते हैं जो नेचुरली गुड फीचर्स के साथ होते हैं, दे डू इट, बट दे हैव अ वेरी शॉर्ट लाइफ. आई डू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट, बट इट डजंट मीन कि हर इंसान बन जाता है. अपना टाइम ज़ाया करते हो एंड देन यू put your family on a hard time. सही. Don't do that. Good message. Nice. ठीक है. I never wish, जब मैंने स्टार्ट किया था to make this thing my first job or maybe make this thing as my living कि मैं यही करता हूँ for life. I didn't choose to be this person. सही है. Maybe it was all God's plan. सही है. I am here. It's all God's plan. I become what I was not. ठीक है, मैं तो फुटबॉल के दिमाग से बैठा हुआ था, मेरा ड्रीम था कि मुझे एयरफोर्स में जाना है. सही है. somehow I met with some accident and I am unfit to go there and then turn out to be मैं डीजे बन गया, म्यूजिक में आ गया और यहाँ आ गया. तो वही बात है कि आप जो चीज़ बनना चाह रहे हैं ना वो आप बन नहीं सकते. अगर आपके अंदर मौजूद है तो आप दूसरों को सिखा ज़रूर सकते हैं. बिल्कुल. वक्त नहीं ज़ाया करो, वक्त जाएगा. ज़्यादा से ज़्यादा बांटो, ज़्यादा से ज़्यादा आएगा. Beautiful. Good यार. जितनी कंजूसी करोगे वो मैं भी नहीं दूंगा. बात खत्म हो गई. चले. It was an amazing time. Before we go, yeah, how yeah. was your experience With Encyclomedia? Wonderful time, man. Thank you. I think I normally don't come on camera. Yeah. मैं ये कैमरे में देख के बात करना चाहता हूँ. मैं कैमरे के कभी सामने नहीं आता. उसकी वजह है कि शायद मैं, लोग बोलते हैं मैं ज़बान का बड़ा कड़वा हूँ. सही. कड़वा इज़ द राइट वर्ड, वो तो कुछ और मत समझना. तो वो इसलिए लोग मुझे पसंद नहीं करते कि मैं ज़्यादातर लाइव टेलीकास्ट से कैमरे के ऊपर आके बात करूं. एंड मैं आज आया इसलिए हूँ क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें थी जो कि इतने सालों से मैं दबा के बैठा था, जो मुझे करनी थी. फाइनली यू बॉयज़ गिव मी अ चांस टू बी हियर
and it was a wonderful experience, and I wish you guys all the best for this thing. Thank you, man. एंड माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से यहाँ पे लोग आ रहे हैं और जिस तरीके से प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट कर रहे हैं, इंशाल्लाह इधर से कुछ ना कुछ बनना भी चाहिए जो मेरा है. इफ़ यू गाइज आर वॉचिंग मी एंड यू गाइज सपोर्ट मी, तो यार you need my help, I'm always here. I'm just few message away. सही है. You need these guys are always here. They're just few message away. Community को build करो, community को बढ़ाओ, साथ grow करो, इंशाल्लाह एक दिन दुनिया में नाम होगा. बिल्कुल. It's a beautiful to end our podcast with that. So thank you so much, Mohit, for coming tonight and giving us a great podcast. And I would say it was an amazing podcast. Thank you so much for Thank being you so here. much, Thank you so man. much for Means a sharing lot. all your insights. Thank you so much for entertaining our viewers and all the lovely advices that you gave. So it was a pleasure having you here. We wish you all the best for your Thank you, coming man. Thank endeavors you so and much. coming all your events coming. I So need that. pleasure meeting you. Inshallah फिर मिलेंगे. उसके साथ साथ to all the people who's watching, stay tuned. We have more podcasts coming and other videos coming. Stay tuned. as promised. As promised. So we'll see you again. Thank you so much. Have a great day. Bye bye. Allah Hafiz.